ओम आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो गीता जी का ये 18वां अध्याय, कहा जाए तो अंतिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है ये। इसके बाद फिर कोई अध्याय नहीं बचता, अंतिम अध्याय है श्री गीता जी का ये। और 2019 में शायद ये शुरू किया हम लोगों ने, और 1.5-2 साल से चल रहा है ये गंगा प्रवाह। तो 17 अध्याय हमारे पूरे हुए, और अंतिम अध्याय जो शुरू होता है एक दिन समाप्त तो होता ही है जी। किसी भी चीज की ऐसा नहीं शुरुआत हो और समाप्ति ना हो, जो भी इस दुनिया में शुरू होगा एक दिन वो जरूर समाप्त होगा। तो ऐसी भगवान ने भी अपनी वाणी शुरू की और एक समय के आने के बाद उसको समाप्त कर रहे हैं। अर्जुन के भी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, भगवान के उत्तर भी खत्म हो जाएंगे, महाभारत चालू हो जाएगा, आगे युद्ध। अब अर्जुन गीता सुनने से पहले यदि लड़ता तो कुछ भाव और होता, अब गीता सुनने के बाद अब वो लड़ेगा, उसका भाव बिल्कुल बदला हुआ होगा। तो ये गीता जी का अंतिम अध्याय, और इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो भारत में जैसे 4 मुख्य कहा जाए तो मुख्य जो विचार हैं भारतीय संस्कृति के, वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो अंतिम है मोक्ष। मोक्ष के बाद या सन्यास के बाद फिर कुछ बचता नहीं। सन्यास ले लिया फिर क्या बचा, या मोक्ष हो गया तो उसके बाद भी कुछ नहीं बचता फिर, क्योंकि मोक्ष के बाद भी कुछ बचे तो फिर मोक्ष का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई, सारी चीज खत्म हो गई। तो इसलिए इस अध्याय, अंतिम अध्याय, इसका नाम जो मोक्ष संन्यास योग है, वह शब्द से भी है, भाव से भी, और प्रकरण के हिसाब से भी आप देखो तो ये अंतिम अध्याय पड़ता है। क्योंकि मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, संन्यास हो गया कर्म का, और इसके बाद फिर सब खत्म हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। तो अंतिम अध्याय है, और आखिरी अंतिम अर्जुन की जिज्ञासा है। अब तक इतने प्रश्न अर्जुन ने किए हैं, अंतिम प्रश्न अब वो कर रहा है। कहा जाए तो भी उसके क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, या कहा जाए क्वेश्चन का जो दिया जल रहा था पहले अध्याय में उसका, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
तो वो दिया का धीरे धीरे तेल खत्म हो रहा है और अंतिम अवस्था में है, बिल्कुल दिया कभी भी बुझ सकता है। तो अर्जुन के प्रश्नों का दिया का जो तेल है वो खत्म होने की तरफ है अब। तो अंतिम आखिरी उसकी ये जिज्ञासाएं हैं, आखिरी उसके क्वेश्चन हैं, लास्ट मोमेंट में पहुंच गया है जहां पर उसके सारे डाउट्स, उसके जो संशय, उसके जितने संदेह हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, लास्ट बचे। अर्जुन का जो प्रश्न भी यहाँ पे है, उस प्रश्न को देख करके भी ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल अंतिम स्थिति के प्रश्न कर रहा है। पहले उसने कर्म पूछ लिया, भाव पूछ लिया, भक्ति पूछ ली, गुण धर्म पूछ लिए, पाप पुण्य पूछ लिए, जो कुछ सांसारिक चीजें हैं, संसार के जितने भी प्रश्न हैं लगभग लगभग उसने सब पूछ लिए। अब अंतिम प्रश्न जो है उसके मोक्ष संन्यास से रिलेटेड है। तो अर्जुन यहाँ पूछता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्के निषूदनम्। आप इस श्लोक में देखेंगे, पहले श्लोक में तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 3 विशेषणों से संबोधित कर रहा है। भगवान के 3 कहा जाए तो जो कृपा अवतार है, या भगवान के जो सम्मान में जितना भी कह सकता है वो, अंदर हृदय की, जिस हमें कहीं यदि किसी से प्यार हो ना, प्रेम हो किसी भी चीज से, तो हम उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, या उसके बारे में स्तुति। संसार की चीजों में तारीफ और बड़ाई कही जाती है, वही परमात्मा के संबंध में उसको स्तुति या प्रार्थना कहा जाता है, इतना ही अंतर है। संसार की कोई अच्छी चीज लगेगी तो उसकी तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे ना, पर परमात्मा में कोई अच्छी चीज लगेगी तो उसकी स्तुति करेंगे। तो हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं आप देखो तो वही तारीफ ही तो है भगवान की। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, दीन बंधु दुख हरता। ये क्या है? ये सब तारीफ ही तो भगवान की। लेकिन तारीफ और प्रार्थना में अंतर होता है। तारीफ में हृदय में थोड़ा अहंकार छुपा होता है, हमारा भी, आप सामने वाले का भी, और एक ममता छुपी होती है। और तारीफ आज नहीं कल झूठी भी हो सकती है। आज जिस किसी ने हमें भला किया तो हमने उसकी तारीफ कर दी, कल को हमारा बुरा करेगा तो हम बुराई कर देंगे। लेकिन प्रार्थना एक जैसी रहती है। परमात्मा कल भी दीन बंधु था, आज भी दीन बंधु है, आगे भी दीन बंधु रहेगा। कल भी करुणा का सागर है, आज भी करुणा का सागर है, हमेशा करुणा का सागर बना रहे। यही प्रार्थना है। प्रार्थना कभी असत्य नहीं होती, प्रार्थना को कभी बदला नहीं जा सकता। तो जब हमें किसी से हार्दिक लगाव होता है तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातों के पुल बांधते हैं या स्तुति प्रार्थनाएं करते हैं। अर्जुन इतना इतना भाव में भरा हुआ है भगवान के प्रति। ये 17 अध्याय जो सुने हैं उसने, उसके मन में इतना प्रेम है, इतना भाव उमड़ रहा है कि उसको खुद नहीं मालूम कितने कितने नाम ले रहा है। वो कहता है, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केश निषूदन। 3 नामों पे एक ही श्लोक, एक है और संबोधन 3 है। आप देखो 18वें अध्याय के पहले श्लोक में इस श्लोक 1 और संबोधन है 3। तो कहता है, हे महाबाहो, ये महाबाहो का बड़ी बड़ी भुजाएं वाले। भगवान युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन या महाबाहो कह के अर्जुन मानो कहता है कि भले ही आप कुछ करो या ना करो, कहते हैं ना कि आप चिंता, मेरा बहुत बड़ा हाथ है वहां पे, या उस चीज में उनका हाथ था, ऐसे बोलते थे ना हम लोग। ये काम कराने में उनका हाथ है। उनका हाथ मतलब उनका रोल है कहीं ना कहीं। महाबाहो कहता है, युद्ध तो मैं कर रहा हूं लेकिन युद्ध के पीछे आपका वरद हस्त है, मेरे पीछे वो लगा, इसलिए महाबाहो। उसके अंदर ख्याल आया होगा कि मैं तो सिर्फ धनुष पे बाण भी चलाने लायक नहीं हूं, लेकिन बाण जब जाके निशाने पे लगेगा वो तुम्हारी कृपा से। तो महाबाहो, आपकी बड़ी भुजाएं हैं, वो अलग पक्ष है। लेकिन दार्शनिक पक्ष है कि परमात्मा को सर्व समर्थवान यहाँ पर वो सूचित कर रहा है, प्रभु आपकी सामर्थ्य है कि मैं युद्ध कर पाऊंगा, हे महाबाहो। फिर वो बोलता है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है वो अंतर्यामी का वाचक है।
ऋषि माने होती है हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, ये जो पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, जो 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतर की चीजें हैं, उन सब का जो मालिक है, केश मतलब मालिक उनका, तो इंद्रियों का मालिक जो आत्मा और आत्मा का मालिक है परमात्मा, तो इसलिए वो कहता है ऋषिकेश, आप सबके अंतर में छुपे हुए हैं, सारी इंद्रियां कंट्रोल आप करते हैं, तो इसलिए ऋषिकेश अंतर्यामी। और तीसरा वो पूछता है कि केश निषूदन, हे केश निषूदन। केश निषूदन का अर्थ होता है जो हमारी बाधाएं हैं, जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको आप सॉल्व करते हैं, उन बाधाओं को आप काटते हैं, आप विघ्नेश्वर हैं, आप कष्टों को निवारण करने वाले हैं, आप विघ्न बाधा को हटाने वाले हैं। तो अर्जुन के ऊपर जो बाधा आई थी, मोह की, अटैचमेंट की बाधा, और जो जो इस समय हमता ममता उसके अंदर जगी थी, आंतरिक दुख है ना अर्जुन को। अर्जुन की पीड़ा ये नहीं है कि प्रभु मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, मेरे को ताकत दे दो। आप सोचो जरा जी, हम लोग अर्जुन की जगह होते तो क्या कहते, हमें सेना दे दो, हमें ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र दे दो। हमारी मांग, हमारी डिमांड कुछ और होती है। अर्जुन की डिमांड ये नहीं है कि युद्ध जीतूंगा या नहीं, युद्ध करूं या नहीं करूं, जीतने और हारने का तो उसका प्रश्न ही नहीं है, करना या नहीं करना वहां पे प्रश्न है अर्जुन का। तो अंदर अर्जुन, अंतर मन में द्वंद्व है उसके अंदर, इनसाइड में। बाहर से कॉन्फिडेंस है उसे, परम क्षत्रिय है, उसका लड़ना उसका कर्म है, वो लड़ने से और मरने से दोनों से कभी डरा नहीं अर्जुन जीवन में। इसलिए प्रॉब्लम वो नहीं कि वो कहीं सामने इतने महारथियों को देख के या इतनी बड़ी सेना को देख के वो डर गया हो, इसलिए डर के भाग रहा हो, नहीं नहीं, अर्जुन की प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम है, वो इंद्रियों से रिलेटेड। तो वो यही इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश कह के भगवान को संबोधित कर रहा है, हे ऋषिकेश, हे परमात्मा, आप अंतर मन में बैठे हुए हैं। तो इस तरह करके तीन तीन संबोधन अर्जुन देता है यहाँ पर। आखिरी जिज्ञासा अर्जुन कर रहा है। भगवान ने अनेक प्रकार से उत्तर दिए, बहुत बहुत तरीके से भगवान ने 17 अध्याय में बहुत तरीके से अर्जुन को समझाया। मैंने आपसे जैसे कहा कि गीता ना गंगा सागर की तरह है। सागर में बहुत सारी नदियां, मिलने से पहले उनके नाम अलग होते हैं। देखो साहब, सागर में जो नदी जाती है ना, कोई कोई नदी, कोई गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं। उनके नाम तब तक होते हैं जब तक वो नदी रूप में हैं। एक बार नदी सागर में जाके मिल गई तो सागर नहीं बता पाता कि ये नदी का पानी कहाँ पे, ये नदी का पानी कहाँ पे, ये नदी का पानी, सब नदियां सागर में जाके एक हो जाती हैं। नाम और रूप, ये दोनों चीज जहां खो जाएं, समझ लो वही सागर है। नदी का नाम भी खो जाता है सागर में जाने के बाद, और नदी का रूप भी खो जाता है, किस तरीके से बह रही, कैसी दिख रही है। आप जाके देखें तो अलकनंदा में शारदा भी आ रही है, गंगा भी आ रही है। हमारे पूर्णागिरी की तरफ शारदा हरे रंग की दिखती है, गंगा सफेद रंग की श्वेत वर्ण की है। लेकिन दोनों जब सागर में मिलती है ना, तो सफेद बचता है ना हरा बचता है। तो जहां रूप भी खो गया, नाम भी खो गया, और उसका सारा अस्तित्व अपना नदी का खत्म हो गया, वही सागर है। तो इस दुनिया में भी बहुत सारी नदियां हैं ज्ञान की, अलग अलग, कोई एक ही नदी नहीं है, बहुत सारी नदी। जितने धर्म, जितने पंथ, जितने संप्रदाय, जितनी परंपराएं आप विश्व में देखेंगे, सब उसी सागर तक पहुंचाने की। मजे की बात है, जब तक नदी है तब तक लड़ाई है, जब तक स्वरूप है, रूप है, तब तक लड़ाई है दुनिया में। कोई अपने मजहब को बड़ा बता रहा है, कोई अपने धर्म को बड़ा बता रहा है, कोई अपनी परंपराओं को, जो जिससे जुड़ा है उसकी तारीफ है। लेकिन जब वो एक बार परमात्मा रूप इस सागर में पहुंचेंगी, और जो पहुंच जाती है वो पाती है, ना तो मेरा कोई रूप था, ना मेरा कोई रंग था, ना मेरा कोई नाम था, ये नाम रूप का ही सारा झगड़ा था दुनिया में। तो ऊपर सत्य हमेशा एक ही बचेगा। सत्य रूपी सागर तक पहुंचने के लिए प्रवचन, कथा, परंपरा, मर्यादा, ये सब नदियां अलग अलग रास्ते से आएंगी।
काश यदि इतना समझ लिया जाए दुनिया में तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज दुनिया में जितने युद्ध हैं, जितनी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, आप देखो ना, तो इन्हीं सब चीजों की तो हैं। हम इस धर्म के, आप उस धर्म के, हम इस भाषा के, आप उस भाषा के, हम इस देश के, आप उस देश के, यही तो सारे झगड़े हैं। सारे बॉर्डर यदि तोड़ दिए जाएं, सारी भाषाएं एक हो जाएं, सारे धर्म मजहब सब एक हो जाएं, 90 से ज्यादा % लड़ाइयां खत्म हो। भगवान ने भी बहुत बहुत तरीके से अर्जुन को समझे। गीता में ही कई कई प्रकार के रास्ते निकल रहे हैं। बाकी तो आप छोड़ो, गीता के अंदर भगवान ने जितने रास्ते हैं दुनिया में सबको यहाँ व्याख्या कर दी। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, सारे मार्गों की बात भगवान कर चुके। फिर भी बतला करके सत्य रूपी सागर को ना तो भगवान दे पाए अर्जुन को, और ना कोई और दे पाएगा। क्योंकि सिर्फ बोल के यदि वो सत्य दे दिया जाता तो अब तक तो पता नहीं कितने लोग ज्ञानी हो जाते। क्योंकि बोल के दे दिया जाता तो आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको मिल गया, या मुझे जहां से सुनने को मिला मुझे मिल जाता। सुनने से फायदा जरूर होता है, लेकिन सुनने से हम लोग सत्य मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं। सुनने के बाद फिर प्रयास एक दूसरा स्टेप होता है। अर्जुन को भगवान ने सारे रास्ते बता दिए, और अर्जुन को बताने के बाद फिर फ्री कर रहे हैं भगवान। अंतिम अध्याय में आगे आएगा, भगवान पूछेंगे, अर्जुन क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? और भगवान ये भी कहेंगे अर्जुन से इसी अध्याय में कि अर्जुन, जो कुछ मेरे को लगता था कि जरूरी है वो मैंने सब तेरे को बता दिया। अब तू जैसा चाहता है वैसा कर। गीता की सबसे महत्वपूर्ण बात ही भगवान के मुंह से निकलेगी, और ये सारे धर्मशास्त्र पृथ्वी पे जितने भी हैं, किसी में भी ये बात नहीं मिलेगी। क्योंकि इतना सुनाने के बाद फिर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो इच्छा आप कर लो, शिव पुराण भी अच्छा, रामायण भी अच्छी, तो फिर गीता क्यों सुना रहे थे? तो कोई भी धर्म का प्रवर्तक, धर्म का विचारक कोशिश करता है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि आप यहीं पे उलझे रहो। आप देखना, जो जो योगी है वो कोशिश करेगा योग में आके आप ठहर जाओ, जो ध्यानी है वो कोशिश करेगा ध्यान में ठहर जाओ, जो पूजा पाठ वाला है वो आपको खींचेगा नहीं, पूजा से बहुत कुछ मिलता है, आप करिए, इसी में रुक। हर आदमी अपने विचार को थोपता है सामने वाले पे, और कोशिश करता है कि वो इसी में आके रुक जाए। श्रीमद् भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण ऐसे विलक्षण भगवान हैं और अवतारों में, कि अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया अर्जुन, तेरी जो इच्छा अब तू वैसा कर, जो तुझे अच्छा लगा हो वो पकड़ ले। जिस रास्ते पे अब तू संन्यास भी लेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं, और तू युद्ध भी करेगा तो भी मेरे लगाम मेरे हाथ में, तेरे रथ की। इतना अद्भुत वचन आपको किसी दूसरे शास्त्र में या किसी भी मजहबी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये प्रमाण के साथ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये गीता के अलावा दूसरी जगह आपको नहीं सुनने को मिलेगा। हर जगह फोर्स है, एक प्रेशर है कि आप आइए, यहाँ रुकिए, यही सत्य है। भगवान कहते हैं नहीं, सत्य के मैंने तेरे के हाथ में दे दिए हैं। जितने भी टॉर्च होती हैं, जितनी भी लाइट हैं, जितने भी प्रकाश के पुंज हैं, मैंने सब तेरे हाथ में दे दिए। अब तू अपने आप जला और आगे बढ़। मेरा काम था तेरे हाथ में टॉर्च देना, बाहर है अंधकार, टॉर्च मैंने तेरे को दे दी, चलना तुझे खुद पड़ेगा, टॉर्च तुझे खुद जलानी पड़ेगी। ये सिखा करके फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, पूरा फ्रीडम दे देना, ये बड़ा हिम्मत का काम है साहब। नहीं तो मेहनत करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे अनुकूल बना रहे, हमारे हमारे अनुसरण में रहे, चेला बन जाए। भगवान ऐसा कोई बात नहीं करते। अर्जुन ने ही कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु जी। अर्जुन, कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं तेरे को ज्ञान तब दूंगा जब तू चेला बनेगा, दीक्षा ले लेगा। इतना भगवान जानते हैं कि सीखने के लिए विनम्र तो होना पड़ता है, जिसको शिष्य बोलते हैं। शिष्य और कोई बड़ी बात नहीं कि कोई कान में मंत्र फूंकना, वो कोई शिष्य का बहुत बड़ा वो लक्षण नहीं है कि आप आए, आपका हवन करवाया और कान में मंत्र फूंक दिया, कंठी दे दी, माला दे दी, वो एक परंपरा की बात है, वो ठीक है। शिष्य का एक शिष्य मतलब एक भाव होता है कि आप जहां झुक पाए, जहां विनम्र हो पाए, जहां अपने पात्र को खाली कर पाए कि नया कुछ डाला जाए उसमें। वो भगवान अपेक्षा कर रहे थे अर्जुन से कि अर्जुन ऐसा करे, लेकिन भगवान कहते कि पहले तू शिष्य बन। तो अर्जुन अहंकार का पात्र भरा हुआ लेके आता, फिर भगवान कुछ डाल नहीं पाते। इसलिए भगवान ने ऐसा कुछ कहा नहीं, हाँ माहौल ऐसा क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म ऐसा दिया कि अर्जुन खुद ही सरेंडर हो गया।
और उसने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को बचाओ, आप मेरे को साधो, आप मेरे को रास्ता बताओ। तो गुरु का ये कला है कि अपने व्यक्तित्व से वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि सामने वाला खुद सरेंडर हो, बजाय उनको चीखने चिल्लाने की कि आप आइए और यहाँ आके दीक्षा लीजिए। आजकल ऐसे बहुत माहौल चल रहे हैं, चेले घूम रहे हैं प्रचार का बोर्ड लेकर के, इससे संस्था से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ, इससे बड़ा प्रचार चल रहा है जोर शोर से, हर किसी उसमें रिलीजन। एक सेना तैयार हो रही कहा जाए, वो शिष्य नहीं, वो सेना आर्मी तैयार कर रहा है। जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना बड़ा धर्म माना जाएगा। भगवान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। भगवान ने देखो आप ये भी नहीं कहा कि अर्जुन तू सुन रहा है, मैं सुना ही रहा हूं, तो युधिष्ठिर को भी बुला ले, नकुल को भी बुला ले, और दुर्योधन तू भी ट्राई कर ले एक बार, क्या पता तेरा माइंड बदल जाए। भगवान ने किसी की परवाह नहीं, इंडिविजुअल बात की सीधा अर्जुन से। इतनी देर भगवान बोले, बोल सकते थे ना, हजारों लोग इकट्ठे थे वहां पे, बुला सकते थे ना। ये बड़ा अच्छा मैसेज है भगवान का, कहना चाहते हैं कि ज्ञान की प्यास यदि हमारे अंदर नहीं और जबरदस्ती कोई देगा तो वो या तो सुनने के बाद उसका कोई फल नहीं होगा, और फिर आदमी या सुनेगा नहीं, तो फालतू भीड़ ज्ञान में चाहिए भी नहीं। हमारी इस ग्रुप में कितने लोग, जो 60-70 लोग से ज्यादा जुड़े हैं, मुझे बता रहे, कितने लोग समय दे पा रहे हैं निरंतर रूप से। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, बहुत सारे कारण है। ये प्यास, ये पिपासा बोलते हैं संस्कृत में, ये पिपासा अंदर से आनी चाहिए। और तब जब पिपासा किसी चीज की भी हमें जब प्यास होती है, तो फिर हमें सामने वाला पूछता नहीं कि पानी चाहिए, हम खुद जाके बोलते हैं। यदि बहुत तगड़ी प्यास होगी और मैं आपके घर पे आऊं, तो मैं ये वेट नहीं करूंगा शिष्टाचार का कि आप मेरे को पानी के लिए पूछो। अरे साहब, नेचुरल है, मेरे को प्यास लगी, मैंने आपसे कहा जरा पानी देना। आपको भी कोई बुरा नहीं लगेगा कि देखो कैसे पंडित जी घर पे आप भी पानी मांग रहे हैं, आप भी कहोगे पानी जैसी चीज, प्यास लगी होगी तभी मांगेंगे। हाँ, कोई और चीजें मांगता तो मान लो, लेकिन पानी जैसी चीज यदि मैं मांग रहा हूँ, इसका मतलब सही में प्यास लगी। तो जब प्यास होती है तो मांग निकलती है अंदर से, सामने का इंतजार नहीं हो पाता। ऐसी ज्ञान की, भक्ति की, भगवत प्राप्ति की ये प्यास अंदर से नहीं। अर्जुन को भगवान ने इस तरीके से तैयार कर दिया कि उसकी प्यास बढ़ाई। भगवान ने पानी की बात ही नहीं की शुरू में, सिर्फ अर्जुन के अंदर प्यास पैदा की, वो गर्मी पैदा की, जिससे वो अंदर से डिहाइड्रेट होने लगा और उसको बॉडी पानी मांगने लग जाए। जैसे उसके मन को ऐसा कर दिया भगवान ने गर्म करके कि वो खुद ही कहता है शिष्यस्ते हम सारे, पहला अध्याय। और ये अंतिम अध्याय में अर्जुन सब प्रश्न करके अंतिम प्रश्न ज्ञान संन्यास के बारे में पूछ रहा है, और भगवान बहुत उत्तर दे चुके हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, अनंत नदियां हैं, अनंत उत्तर हैं। आपको ये क्वेश्चन प्रश्न करते हैं ज्ञान के संबंध में, तो अनंत उत्तर हैं इसके, और सभी उत्तर एक ही जगह पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी उत्तर जो मिलता है हमें बाहर से, वो शब्द में होता है, और शब्दों से कोई कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, कोई डिसीजन पे नहीं। उस शब्दों को इकट्ठा करके उनके ऊपर अपना रिसर्च, अपना एक्सपेरिमेंट करना होता है, परीक्षण की सही है या नहीं, और तब जो निकलता है वही हमारे काम का। नहीं तो शब्दों से खेलना तो फिर अनंत शास्त्र हैं, जितना मर्जी आप पढ़ते रहे। भगवान भी अर्जुन को ज्ञान सत्य नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं, जिससे ज्ञान दिखाई दे जाए। इसलिए अर्जुन पूछता है कि हे महाबाहो, सन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक वेद तुम इच्छामि, अलग अलग जानना चाहता हूँ। सन्यास क्या है और त्याग क्या है, ये दोनों को मैं अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं अब हम इस अध्याय को थोड़ा स्लो रखेंगे, थोड़ा समय भी कम लेंगे, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा आगे तक खींचे, 1-2 महीने। कुछ अच्छा समय अनुकूल आएगा जब, तब इसकी समाप्ति पे ले जाएंगे। तो आराम से अभी तक काफी 15, 16, 17 अध्याय हमने काफी भगाए समय आदि कारणों की वजह से, लेकिन ये अंतिम अध्याय है। तो जब अनुकूल समय कुछ ऐसा दिखेगा तभी इसकी समाप्ति करेंगे। तो मैं समय भी कम और व्याख्या ज्यादा, श्लोक और सब्जेक्ट थोड़ा कम लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान कहते हैं कि काम्या नाम कर्मणाम कृष्ण
हे अर्जुन, संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम। कहते हैं कवयः काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः। कुछ विद्वान, कवया मतलब विद्वान लोग, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो काम्य कर्म हैं उन काम्य कर्मों के न्यासम मतलब होता है छोड़ देना, उनका त्याग कर देना, उसको संन्यास कहते हैं। और दूसरे विचक्षणाः, कुछ दूसरे विद्वान लोग, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों को के फल को, सारे कर्म के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं, फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप देखो साहब, इसमें अर्जुन का प्रश्न है संन्यास और त्याग क्या है। भगवान यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं इसका काफी विस्तार भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग में कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी वहां टॉपिक थोड़ा अधूरा रह गया था, पूरी बात नहीं कर पाए थे भगवान, क्योंकि अर्जुन के दूसरे प्रश्न आ गए थे कर्म संबंधी। इसलिए भगवान ने वो धारा को मोड़ के कर्म योग की तरफ ले गए थे। मुझे लगता है शायद उस वजह से भगवान यहाँ उस बात को पूरा अपना कर रहे हैं। तो अर्जुन ने पहला सवाल किया कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। अक्सर हम लोग जो संन्यास से परिचित हैं, हम संन्यास बोलते लगता है बाबा जी बन गए, दुनियादारी छोड़ दी, लाल कपड़े, गेरू कपड़े, मैरून कपड़े, काले कपड़े, नीले कपड़े, कई अलग अलग संन्यास के अलग अलग कलर भी तो होते हैं, तो ऐसे कोई कपड़े पहन लिए और सन्यासी हो गए। त्याग क्या है, तो हम लोग मानते हैं कि किसी जो भी दुनिया की चीजें हैं इनको सबको त्याग दिया, नौकरी कर रहे हैं नौकरी छोड़ दी, कोई और पद पे है वो पद छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, इसका हम लोग मानते हैं हमने त्याग कर लिया। तो संन्यास और त्याग का हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है, यहाँ भगवान जो उसकी व्याख्या करेंगे बिल्कुल अलग करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न था संन्यास और त्याग क्या है, इन दोनों को मैं अलग अलग सुनना चाहता हूँ। भगवान उस अर्जुन के उत्तर में 4 प्रकार के उत्तर देते हैं। पहले भगवान अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आप देखो दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने अपनी बात नहीं रखी कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं क्या मानता हूं या मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं। पहले भगवान कुछ विद्वानों का मत प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे कि लोग क्या कहते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं, विचक्षण लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े ऐसे लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में भगवान ने 4 उत्तर दिए। कहते हैं कई विद्वान, कवया, कवि, विद्वान, कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के संन्यास, कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्म जो हैं उनको छोड़ देना, उनको त्याग। और दूसरे सर्व कर्म फल के त्याग को, सारे कर्म करो लेकिन उनका फल छोड़ दो, उसको लोग संन्यास कहते हैं। तीसरे लोग सारे कर्मों को ही छोड़ दो, फल को छोड़ना ये तो अलग बात है, लेकिन कर्म, सारे कर्म में ही दोष है, कोई भी कर्म करने जाएंगे दोष लगेगा। मान लिया आप रोटी खाते हैं, उसके लिए हमें आटा चाहिए, आटा गेहूं से आता है, गेहूं पिसता है, उस जिस मशीन में पिसता हो सकता है कितने कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं, तो वो मुश्किल है। फिर जिस खेत में तैयार होता है उस खेत में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो कोई भी कर्म करेंगे उसमें दोष लगेगा। तो विद्वान लोग तो सारे कर्म छोड़ दो, मुश्किल है लेकिन ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं। चौथे लोग बोलते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको नहीं छोड़ना चाहिए, वो है यज्ञ, दान और तप, 3 चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये भगवान अर्जुन के 2 प्रश्नों के उत्तर में 4 प्रकार के विद्वानों के उत्तर भगवान बता रहे हैं। इसमें जो 2 उत्तर हैं भगवान के, काम्य कर्मों का त्याग और सर्व कर्म का त्याग,
काम्य कर्म और सर्व कर्म, इन दो का त्याग, ये भगवान ने दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग कहा उस सांख्य दृष्टि के बारे में है। और जो सर्व कर्म फल तक का त्याग, सारे कर्मों का फल छोड़ देना, और यज्ञ दान तप करना, ये भगवान ने कर्म योग की दृष्टि है, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में जब बात की थी कर्म योग की। तो भगवान ने कहा दूसरा और तीसरा अध्याय दोनों को यहाँ पर एक साथ पकड़ा है, विद्वानों के सहारे, विद्वानों के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों को त्याग देना। अब काम्य कर्म क्या है साहब? जो कहते हैं कि काम्य कर्म का त्याग संन्यास है। इष्ट और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको त्याग करने का नाम संन्यास है। और सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों के फल को त्याग देना। तो जो काम्य कर्म है, जो जरूरी कर्म है, अब जरूरी कर्म काम्य कर्म में आता है, तो उनको तो छोड़ना इम्पॉसिबल है। जैसे भूख है, अब भूख लगी तो पेट भोजन मांग रहा है, ये काम्य कर्म में आएगा भोजन देना। तो एक आदमी इसको छोड़ने के लिए उपवास में चला जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि भूख लगना नेचुरल है, प्यास लगना नेचुरल है, सर्दी गर्मी लगना नेचुरल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको तपाते हैं, भूख लगी तो खाना नहीं खाएंगे, प्यास लगी तो पानी नहीं पिएंगे, सर्दी गर्मी लग रही है तो गर्मी में जाकर के और सूर्य के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं, सर्दी लग रही है तो जो कपड़े पहने वो भी खोल देते हैं। उनका मानने जो काम्य कर्म है इनको त्याग देना वो संन्यास होता है। भगवान कहते हैं नहीं। आगे भगवान अपनी चर्चा रखेंगे, पहले विद्वानों के मत बता रहे हैं, ये काम्य कर्मों में आते हैं तो संन्यास। और दूसरा है सर्व कर्म फल त्याग, सारे कर्मों के फल का त्याग। कि काम तो हो, सारे काम हो, कोई छोड़ा नहीं जाए, लेकिन उसका फल छोड़ दिया जाए। तो हमें लगेगा ये तो बहुत सरल है, कर्म तो भगवान मना ही नहीं कर रहे हैं कुछ छोड़ने के लिए, सिर्फ फल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये दूसरे वाला जो है पहले वाले से कठिन है, क्योंकि काम तो सारे करना है, अच्छे बुरे जो आपको लगता है वो करो, लेकिन उसका जो फल है उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत कठिन होगा। ऑफिस तो जाएं पर सैलरी की चिंता नहीं करें, बड़ा मुश्किल काम है। काम तो 8-10 घंटे जो काम दिया गया वो ड्यूटी तो पूरी करें, पर तनख्वाह जो भी मिल जाए, और जो मिले नहीं मिले, हमारे काम की आए नहीं आए उसकी चिंता नहीं करें, बहुत बच्चे तो पालें लेकिन उन बच्चों से अपेक्षा नहीं रखें कि हमारे लिए कल को रोटी दें। गाय भैंस तो पालें लेकिन उसके दूध की अपेक्षा नहीं हो। तो ये बहुत कठिन है कि सारे कर्म करें लेकिन कर्मों का जो फल है उसकी अपेक्षा नहीं रखी जाए। तो ये बहुत कठिन काम रहेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कोई भी काम करते इसलिए है क्योंकि उसका कुछ फल चाहिए हमें। जीवन में कोई भी काम, मान लिया हम वॉक करने भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारा मोटिव होता है कि हेल्थ ठीक रहे या टाइम पास हो। तुम अच्छा या बुरा कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे फल हमारा मुख्य टारगेट होता है, मेन लक्ष्य होता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं कि जो लोग सर्व कर्म फल त्याग, सारे कर्मों का फल त्याग दिया जाए, उसका फल की इच्छा नहीं रखी जाए, वही एक कर्म है, उसको भी संन्यास की गिनती में लाते हैं। और कई विचारवान लोग कहते हैं कि कर्म में ही दोष है, तीसरा भगवान बता रहे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, न कर्म का काम्य कर्म छोड़ो, न कर्म का फल छोड़ो, बल्कि कर्म ही छोड़ दो। ये तीसरी भगवान दृष्टि दे रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो देखो साहब, ये मैंने कहा ना, गीता में ये बहुत अद्भुत चीज है कि आपका जीवन किसी भी प्रकार का हो, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, किसी भी लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, गीता में उसका आंसर मिल जाता है कि हम कैसे धार्मिक हो, कैसे ज्ञानी हो, कैसे शांत हो, कैसे आत्मज्ञानी हो, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर ले। गीता इस बात की फिक्र नहीं करती कि आप किस जाति से हैं, किस कलर से हैं, किस धर्म से रिलेटेड हैं। गीता तो ये भी नहीं कहेगी आप हिंदू हैं या नहीं है, फर्क ही नहीं। गीता में आप 17 अध्याय आप लोग सुन रहे हैं, आपने सुना होगा, एक बार भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये करोगे तभी गीता समझ में आएगी या तभी पढ़ो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या इतनी लाइनें हैं, इतने ऑप्शन है इस गीता में, किसी भी नास्तिक के लिए भी ऑप्शन है, आस्तिक के लिए भी ऑप्शन है।
बाकी किसी चीज में ऐसा नहीं, वहां तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा दूसरे उस धर्म को, तब हम उसमें आगे बढ़े। गीता तो कहती है फर्क ही नहीं है, आप किसी भी लाइन में हो, आप नास्तिक हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नास्तिक बन के भी सर्व कर्म फल त्याग, आप कोई भी काम करो उसका फल छोड़ दो। तो इसलिए गीता अद्भुत है, इसलिए गीता पूरे दुनिया में आज नहीं कल, मेरा ऐसा अनुभव रहता है, जितना मैं देख रहा हूँ बाहर के धर्मों को कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ जो भी दार्शनिक विचार वगैरह देखता हूँ, मुझे लगता है आज से यदि 50 साल या 100 साल के बाद शायद ये रिलीजन के चक्कर ऐसा प्रेशर बन गया है, दुनिया इस समय 2-3 भागों में बट गई है। एक आदमी एक एक विचारधारा कहती पूरी दुनिया ऐसी हो जाए, और दूसरी विचारधारा बोलती कि ये विचारधारा खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं ऐसे, एक विचारधारा वाले लोग पूरी दुनिया को अपनी विचार में लाना चाह रहे हैं, और जो दूसरे वाले वो सोचते हैं इस विचार को खत्म ही कर दे, नहीं तो आज नहीं कल हमारे लिए खतरनाक हो जाए। इसलिए दोनों के द्वंद्व में आज नहीं कल ऐसे युद्ध या ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनेगा कि शायद धर्म ही ना बचे। लोग इतने परेशान हो गए हैं धर्मों की परंपराओं से, इसकी खींचातानी से, तो धर्म नहीं बचे, धर्म शास्त्र ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं गीता फिर भी बची रहेगी, क्योंकि गीता में कोई फोर्स नहीं है, गीता में कोई ऐसा दबाव नहीं है किसी के ऊपर कि ऐसा ही होना चाहिए, ये पात्रता होनी चाहिए। सारे धर्म ग्रंथ जिस दिन खोएंगे उस दिन गीता फिर भी बची रहेगी अंतिम, क्योंकि बहुत बहुत लाइन है, बहुत बहुत मार्ग है भगवान तक पहुंचने की। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ कि कर्म मात्र दोष है, कर्म को कोई भी कर्म करेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए कर्म को त्याग दो। और चौथे लोग हैं वो कहते हैं कुछ कर्म ऐसे हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, इसका भी कोई धर्म से लेना देना नहीं है। यज्ञ का मतलब कोई, मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि अग्नि जला के, आहुति रख के, घी लगा के स्वाहा स्वाहा, वही यज्ञ नहीं। यज्ञ का अर्थ होता है समष्टि, पूरे संसार के साथ हम कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, वो यज्ञ बन जाता है, जिसमें समाज का, देश का, दुनिया का, विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण हो रहा है तो वो कर्म हमारा यज्ञ रूप बन जाएगा। अरे कहीं बाढ़ आ गई, हमने वहां पर कुछ राहत सामग्री पहुंचाई, वो हमारा एक यज्ञ है। कहीं आग लग गई, हमने वहां पर कुछ हेल्प पहुंचाई, वो यज्ञ है। तो दुनिया में बहुत सारे प्रकार के ऐसे यज्ञ चल रहे हैं, उनको मालूम नहीं, वो सब यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। दान, दान का अर्थ भी होता है कि जो हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है। भाई देखो, एक पात्र में हम लोग पानी डालते रहे या दूध डालते रहे, एक समय आएगा वो पात्र भर जाएगा। पात्र कहेगा कि मैं भर गया, आप डालोगे तो मैं बाहर गिरेंगे, बाहर गिराऊंगा, तो गिरता है। तो जब एक लोटे में दूध भर दिया, जब ऊपर तक आ गया, तो उसके बाद जब हम डालेंगे तो पात्र बाकी का जो एक्स्ट्रा उसको बाहर फेंकेगा। वो जो बाहर फेंक रहा है वही दान का स्वरूप, कि परमात्मा ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि मेरा काम, मेरे परिवार का काम, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा सामाजिक जीवन आराम से जा सकता है इसमें। तो हमको अब इससे भी ज्यादा जो मिल रहा है, वो इसका अर्थ है कि वो अब बंटना चाहिए, वो उन लोगों के भी काम आना चाहिए जिनके पास नहीं है। वो कोई भी चीज, वो धन ही नहीं, वो वस्त्र भी हो सकते हैं, वो भोजन भी हो सकता है, वो शक्ति भी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। जो भी हमारे को, हमारी हमारी कहा जाए पात्रता से हमें ज्यादा मिल रहा है, हमारे काम से हमें ज्यादा मिल रहा है, जिसमें हमारा उसका वितरण कर देना, उसको अपने चारों ओर फैला देना, वही दान का स्वरूप। तो ये आगे प्रक्रिया व्याख्या में आएगी। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, यहाँ पर ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग नहीं करना चाहिए, तो जरूरी है हर मनुष्य के लिए। तो यज्ञ हो गया सबके लिए जो समाज के कल्याणकारी हो, दान है जो का मतलब जो हमें ज्यादा मिला है उसका वितरण करना, उसको शेयरिंग में लाना। और तप का अर्थ है कि जो हमने कल को कुछ गलत किया, देखो हम सब लोग तप तो करते ही है ना। एक तो चक्कर ये कि संस्कृत के कुछ शब्द है ना, इनको सुन के हमें लगता है इससे रिलेटेड है, और हमने उन शब्दों को एक जगह चिपका दिया है। जैसे तप को चिपकाया, हम बोलेंगे आप तपस्वी हैं, तप करो, तो तुरंत अपने अंदर एक इमेजिनेशन जाएगी। वो इमेजिनेशन, उसको बोलते हैं इमेजिनेशन भी अपनी होती है, कल्पना भी अपनी होती है, तो हम कॉपी करते हैं इसको। यदि बोले जाए तो ये जो एक इंग्लिश का शब्द है ना हाइपोथेसिस,
एक परिकल्पना, दूसरे की कल्पना को अपनी कल्पना बना लेना, स्वयं की भी कल्पना नहीं दिमाग लगाते हैं कि चलो तप बोला तो हम अपना कुछ दिमाग लगाएं। हमारी इमेजिनेशन भी दूसरे की उधार है साहब, कितनी मुश्किल में हम लोग जीते हैं, कितना उधार का जीवन, कितना कॉपी पेस्ट करते हैं अपने ऊपर। ये हाइपोथेसिस जो ये सारा जीवन लगभग यही यही जुड़ा रहता है। तो तप बोला तुम तुरंत समझ जाएंगे कोई आदमी बैठा है, नग्न अवस्था में होगा या त्यागी होगा, एक चादरी पड़ी होगी, माला हाथ में होगी, कमर मेरुदंड सीधा होगा, गर्दन सीधी होगी, तप कर रहा होगा। या दूसरा हम सोचेंगे कि शायद वो तो सूर्य के नीचे बैठा होगा, शरीर को तपा रहा। तप का मतलब ये नहीं था। तप हम सब लोग करते हैं। मान लिया हमने खाना खा लिया, वो ज्यादा खाना हो गया, अब ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया या डिहाइड्रेट हो गई बॉडी किसी दूसरी वजह से, या कोई भी शारीरिक हम पे कष्ट आया, तो हम तुरंत उसके लिए जो जो उसके लिए हम जो करते हैं उसको रिकवर करने के लिए हेल्थ को, या जो भी हम करते हैं वो भी तो एक तप में आता है। हम या तो भोजन कम कर देंगे, या हल्का फुल्का खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, या फास्टिंग पे चले जाएंगे, वो भी एक तप में आ गया। लेकिन वो स्वार्थ की वजह से तप होता है। ये तप ऐसा तप है कि जो हमने गलत किया उसको सुधारने के लिए जो किया जाएगा, जहां नए कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं है, लेकिन पुराना अशुभ काटने के लिए, पुराना गलत काटने के लिए नया कुछ ठीक किया जाए। जैसे एक चोर ने चोरी की, गलत हुआ, अब उसके साथ में उसको तप दे दिया, तो चोर जो जेल की सजा काट रहा है वो भी तप में आता है। यदि वो उस समय नहीं काटेगा सजा, छुपा छुपा, तो जब भी पकड़ा जाएगा तब। मैं एक छोटी सी की कहानी सुन रहा था कि एक आदमी कोई सुनार था, वो सुनार ने अपने घर पे कोई चौकीदार रखा, पहरेदार बाहर सोने का काम करता था। लंबी कहानी है। तो एक दिन सुनार कहीं तीर्थ यात्रा पे गया, चोर को पता चल गया, वो पहरेदार को, कि इसके घर में काफी सोना है और ये यात्रा पे। वो आदमी पहरेदार जो चौकीदार था, उसने उसके घर का सोना चुराया, चुरा के भागा। जब भागा तो उसका जो पड़ोसी था सज्जन, वो कहीं बाहर आए थे बेचारे लघुशंका करने। उन्होंने देखा कि पहरेदार सोने की पेटी लेके भाग रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है, तो इसके सोने की पेटी लेके, आजकल लाला जी घर पे आए नहीं। तो चोर ने बहुतेरा समझाया पहरेदार ने कि ऐसा करते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें भी दे दूंगा, तुम चुप रहो। बोला नहीं नहीं, मैं गलत नहीं होने दूंगा, मेरा पड़ोसी है, तो उसके घर में चोरी कर रहा है, तेरे को चौकीदार रखा, तू ही चोर हो गया। अब आजकल ऐसा ही तो हो रहा है, चोरी चौकीदारी चोर बन रहे हैं। जो चौकीदार है उनको लोग चोर समझ रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है। जो सही में चौकीदार है उनको चोर समझाया जा रहा है, जो चोर है उनको चौकीदार समझाया जा। ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई। पड़ोसी ने बोला नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, तूने मेरे पड़ोसी को धोखा दिया, तू ही रक्षक होकर के भक्षक बन रहा है। तो ये आदमी जो चौकीदार था, पहरेदार था, ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुलिस आ गई। पुलिस ने बोला क्या हुआ, तो ये पहरेदार ने बोला कि ये पड़ोसी इसके घर में चोरी करके भाग रहा था और मैं पहरेदार हूं, मैंने इसको पकड़ लिया। उल्टा बोल दिया। पुलिस वाले भी मिले जुले उनसे, उन्होंने जाके उसी सज्जन को पकड़ लिया। अब सज्जन ने बहुतेरा कहा प्रभु मैं चोर नहीं, चोर ये था, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा। बोला नहीं नहीं, ये तो पहरेदार, ये क्यों चोरी करेगा, चोरी तूने नहीं करनी। अदालत में केस गया, ये सच्ची घटना है। कोर्ट में केस गया, जज के सामने उसने बहुतेरा गिड़गिड़ाया कि मैं चोर नहीं हूं, मैं उनका नेबर हूं, चोरी पहरेदार ने की, चौकी मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस ने मेरे पे उल्टा इल्जाम लगा दिया। जज ने भी बात सुनी नहीं, तो बेचारा बड़बड़ाने लगा कि आजकल कहीं ध्यान न्याय नहीं है, सब जगह अन्याय। और सुनो, परमात्मा भी कोई है या नहीं है, किसी को फंसा देता है, जिसने गलत किया उसको फंसाया नहीं, जिसने गलत नहीं किया उसको फंसा दिया। मैंने चोरी नहीं की, उल्टा बचाने की। आजकल तो अच्छा का जमाना नहीं, भलाई करने का वो नहीं। तो जज को कभी थोड़ा शक हुआ बातों की, इतनी साल की प्रैक्टिस है, ये आदमी कुछ सही बोल रहा होगा। उसने फिर कुछ 3-5 करके अपनी कोई जुगाड़ टुगाड़ लगाई, एक बैकग्राउंड में एक इंक्वायरी बैठा दी। इंक्वायरी में पता लग गया कि ये चोर ये नहीं था, चोर वही था, चौकीदारी चोर था। तो जब पकड़ के उस चौकीदार को पकड़ लिया गया, उसको जेल में भेजा, ये सज्जन को जज ने बुलाया अपने कक्ष में और कहा देखो तुम्हारी कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे को चुभी हैं, जिसके लिए मैंने इंक्वायरी बिठाई। लेकिन एक बात बताओ, मैं कई सालों 27 सालों से मैं जज की नौकरी कर रहा हूँ और बड़ा धार्मिक हूँ, भगवान को मानने वाला हूँ, और मेरी कलम से आज तक कभी भी अन्याय नहीं लिखा गया, कभी भी मैंने गलत डिसीजन नहीं दिया। आज पहली बार तुम्हारे केस में मेरे को गलत डिसीजन लिखना पड़ा, तुम्हें फांसी की सजा दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, 27 सालों में कभी नहीं हुआ, मैं बहुत धार्मिक। तुम सही सही बताओ, तुमसे कभी क्या कोई ऐसा अपराध या अन्याय हुआ था? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें हुआ था अन्याय? तो वो जो सज्जन थे उन्होंने बोला साहब
अब तुमसे क्या छुपाना, सही में इस बार चोरी तो मैंने नहीं की, फिर मैंने चोर को पकड़ा, अच्छा काम। लेकिन हाँ, इससे पहले, बहुत पहले की बात है, 20-30 साल पहले, मैं कहीं और रहता था, मेरे घर में कुछ ऐसा कुछ गलत संदेह हुआ, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, तो किसी व्यक्ति को मैंने उस संदेह के चक्कर में उसको मैंने मार के नदी में फेंक दिया था 20-30 साल पहले। पर वो केस दब गया, लाश मिली नहीं, मैं भी पकड़ा नहीं गया, मैं यहाँ आके रह गया। जज बोला बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम पे ज्यादा अपनी कलम पे भरोसा करता था कि मेरे से गलत डिसीजन हो नहीं सकता। ये कैसे लिख गया, कहीं ना कहीं तुमने कुछ गड़बड़ जरूर किया हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। तो काम्य कर्म, ये जो तप शब्द है, भगवान जो तप कह रहे हैं यहाँ पर, उसका यही अर्थ है कि हम जो 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 हुआ पिछले जन्मों में, जिसका हम आज दुख और पीड़ा भोग रहे हैं, वो सबको काटने का नाम तप है। और उस तप की बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि कैसे तप किया जाए, बहुत सारे। जैसे जैसे अब कोई आदमी भोजन का बहुत शौकीन है और उसको कह दो कि तुम हर हफ्ते में 4 बार फास्ट करो, बेचारा दुखी हो जाए, वो भोजन तो नहीं करेगा, पर भोजन की कल्पना खूब मन में रही। बड़ा मुश्किल होता है भोजन फास्ट करना, मेरे लिए भी कठिन होता है। एकादशी आती है तो उस दिन जितना भोजन की याद आती है उतना द्वादशी को नहीं आती। कारण क्या है कि जिस चीज को छोड़ते हैं फोर्स से, तो उस चीज को हम याद करते हैं ज्यादा। इसलिए भगवान यहाँ दबाव की तो बात ही नहीं कर, धीरे 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 संन्यास में जाने का रास्ता भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान तप और ये 3 चीजें ये छोड़ने जैसी नहीं है। काम में कर्म भी छोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि काम में कर्म के अर्थ और भी विद्वानों ने बताए। काम में कर्म का अर्थ यहाँ विद्वान लोग कहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारे घर में संतान आदि हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमें मनचाही वस्तु मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग मिट जाए, ये आफत चली जाए, परेशानी, कर्जा है वो कर्जा हो, ये सब काम में कर्मों में आते हैं। जो भी हमारी कामना से निकलने वाले कर्म हैं वो काम में कर्म कहलाते हैं। तो इस तरीके से, और आवश्यक कर्म होते हैं इसमें, काम में कर्मों के अलावा भी मनोकामना होती है। लेकिन जैसे बहुत सारा धन मिल जाए और एक आदमी कहता है पेट भरने का गुजारा हो जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, दोनों में अंतर है ना। तो एक आवश्यक कर्म है जिसमें हमारा गुजारा हो, एक हो गया कामना वाला कर्म कि हम जैसे मान सम्मान प्रसिद्धि हो जाए, वो एक अलग चीज है। घर में सुख शांति हो, ये आवश्यक कर्म। तो काम में कर्म तो त्याग सकते हैं, लेकिन आवश्यक कर्म को नहीं त्याग सकते, वो जरूर। जैसे खेती बाड़ी करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, बच्चे पैदा किए तो उनको बड़ा करके और उनको अच्छे लायक बन, ये सब आवश्यक कर्मों में आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा 4 तरीके के विद्वान हैं अर्जुन। तेरे 2 प्रश्न हैं, मैंने 4 उत्तर दिए कि विद्वान लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं। आप देखो साहब, ये भी बड़ा अनूठा भगवान ने उत्तर दे रहे हैं कि हमसे कोई पूछे तो हम ये नहीं कहते कि वो लोग ऐसा करते हैं, वो विद्वान ऐसा करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम सीधे अपनी भाव, अपना एक बोझा डालते हैं अपनी बात। ऐसा भगवान ने पहले दूसरे विद्वानों का सम्मान करते हुए, आप देखो कितने आदर से, दूसरे तीसरे श्लोकों में आप देखो कि भगवान कितना आदर कर रहे हैं विद्वानों का भी, ज्ञानियों का भी। इतने आदर से भगवान बता रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा। 4 तरीके के लोग भगवान बताते हैं। और उसके बाद फिर भगवान उसमें अपना पक्ष रखते हैं। तो भगवान के अपने पक्ष क्या है वो हम आगे 4थे श्लोक में देखेंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत सत्तम, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
तत्र, जो ये दो चीजें तू पूछ रहा है, संन्यास और त्याग, इनमें पहले त्यागे में निश्चयम, पहले त्याग के बारे में मेरे से सुन। अब भगवान अपना पक्ष रख रहे हैं। चार लोगों की बातें बताने के बाद भगवान कहते हैं मेरा अपना क्या पक्ष है। मैं निश्चयम, निश्चित मन को मेरा निश्चय, श्रृणु माने सुन। और क्योंकि पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में सिंह। अर्जुन को भगवान यहाँ दो संबोधन दे रहे हैं अर्जुन को, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में व्याघ्र। त्यागः त्रिविधा संप्रकृतिता, त्याग भी तीन प्रकार का होता है। अब देखो साहब, ये धारा चली आ रही है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की। यहाँ भगवान वो कहते हैं कि त्याग भी तीन प्रकार का होता है। अपन लोग हमेशा त्याग को एक ही चीज, हम त्याग दिया तो हम सोचते हैं बहुत बढ़िया किया। भगवान कहते हैं नहीं, त्याग भी तीन प्रकार, तमोगुणी भी त्याग होगा, राजसी भी त्याग होगा और सात्विक त्याग भी होगा। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति कार्यमेव च तत् यज्ञो दानो तपश्चैव दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। यज्ञ दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उनको तो कार्यम एव यज्ञ दानम च तपः, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही मनुष्यों को, मनीषिणान् पावना, मनुष्यों को पवित्र करने वाले। यहाँ भगवान यज्ञ दान और तप यानी कि कर्म योग, जो तीसरे अध्याय में कह रहे थे भगवान, उसको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो कर्म है इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको छोड़ दिया तो पवित्रता नहीं बच पाएगी। क्योंकि दान दिए धन, कहते हैं ना घटे घटे न सरिता नीर। यदि किसी भी चीज की पवित्रता करनी हो तो उसका दान कर देना चाहिए। नेत्र मिले हमें दो, इस नेत्र से हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ देखते हैं, लेकिन कभी किसी अंधे के काम ये नेत्र आ जाए, उसको रास्ता दिखा दिया जाए, तो नेत्रों की पवित्रता है। तो ऐसे ही जो चीज पवित्र होती है वो शेयर करने से पवित्र हो जाती है। इसलिए हमले से भोजन की थाली आई तो हम कहते हैं ना भोग लगाओ, भगवान आके हमारी थाली से रोटी नहीं खाते, लेकिन जस्ट शेयर कर, हे प्रभु तेरा दिया हुआ प्रसाद तेरे को अर्पण, और उसके बाद भोजन कर, हमने शेयर कर दिया मानसिक रूप से, प्रसाद पवित्र हो गया। वो भोजन नहीं बचा, फिर वो प्रसाद हुआ। और प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद पाने से सारे दुखों का निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, हे पार्थ, यज्ञ दान और तप कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, ये मेरा निश्चित किया हुआ मन है। यह भगवान दो बार चौथे श्लोक में पहला शब्द भगवान कहते हैं निश्चयम, और 6 नंबर श्लोक में भगवान फिर से कहते हैं निश्चितम मतम उत्तम। ये दो बार भगवान ने निश्चित कहा है। तो आप देखो 4, 5 और 6, ये 2-3 श्लोक है ना, 3 श्लोक में चौथे श्लोक का पहला शब्द निश्चित और छठे श्लोक का आखिरी शब्द से पहले जो शब्द है वो भी निश्चित। 2 भगवान निश्चित शब्द दे रहे हैं। थोड़ा हम निश्चित शब्द को समझें, फिर हम आगे इसमें देखेंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं। पहली बात देखो जी, जीवन में हम जो कहते हैं वो कोई चीज निश्चित नहीं होती। हम जो भी कहते हैं कल को वो अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपके यहाँ कितने बजे हैं, तो आप कहेंगे कि इतने बजे हैं, लेकिन वो जो बजे हैं आपके यहाँ वो आपकी जियोग्राफिकल, आपकी एरिया जो है उस पर भी डिपेंड करता है ना, कि आप कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ। तो आप अपनी जगह से बताएंगे और मेरी जगह हो सकता है टाइम दूसरा हो, तो निश्चित टाइम नहीं माना जाएगा। तो आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल, कि हम जो आज ढूंढते हैं या जो भी हम लोग रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके या फिर कुछ भी करके जो हम पाते हैं वो भी निश्चित नहीं होता। वो आज नहीं कल उसकी परंपरा बदल सकती है, उसका स्वरूप चेंज हो सकता है। जैसे कि आप देखो न्यूटन पुराना वैज्ञानिक हुआ ना, तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी उसको आइंस्टाइन ने बदल दिया। न्यूटन की थ्योरी में और आइंस्टाइन की थ्योरी में फर्क है। हालांकि न्यूटन से विरोध में नहीं, अगेंस्ट नहीं है आइंस्टाइन, लेकिन आइंस्टाइन उसी के आगे रिसर्च किया, उसको लगा कि नहीं नहीं यहां से भी आगे ये हो सकता है। तो न्यूटन की बात को, थ्योरी को हम निश्चित नहीं बोल सकते।
इसलिए हमारे पास इंग्लिश के दो शब्द हैं, एक कंक्लूजन और एक दूसरा डिसीजन। तो सारा साइंस कंक्लूजन देता है। आप देखेंगे कोई भी साइंस की थ्योरी डिसीजन नहीं देती कि ये ऐसा ही है। तो सारी दुनिया में साइंस विज्ञान की धारा कभी भी कोई डिसीजन निश्चित नहीं दे सकती, क्योंकि आज जो वो कंक्लूजन दे रही है वो कल को दूसरा हो जाएगा। इसलिए सारे वैज्ञानिक एक दूसरे के विपरीत अलग मालूम पड़ते हैं। उसका कारण ये नहीं कि वो गलत हैं, एक दूसरे को काट कर रहे हैं, नहीं। जिसने जहां तक खोजा उससे आगे दूसरा वैज्ञानिक खोजता है, ये परंपरा चलती रहेगी। तो आइंस्टाइन न्यूटन का विरोधी लगेगा और आइंस्टाइन का विरोधी कोई और लगेगा आगे। तो वो दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। इसलिए आप समझे बात को, भगवान यहाँ कहते हैं निश्चितम। निश्चित का मतलब ये होता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, नया पुराना और आने वाला, कोई भी टाइम में जो वाक्य जो 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 व्याख्या या जो निष्कर्ष कभी नहीं बदले, वही निश्चित हो जाता है। जिसको हम कभी चेंज नहीं कर पाए वो निश्चित। तो हमारे पास दो शब्द होते हैं संस्कृत में या हिंदी में, एक होता है निष्कर्ष और एक होता है निश्चित। कंक्लूजन निष्कर्ष और डिसीजन मतलब निश्चित, फाइनल जो है। तो ये दो यहाँ भगवान डिसीजन दे रहे हैं। जो भगवान यहाँ कह रहे हैं वो आज से 5000 साल पहले जब अर्जुन को कहा था तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और 5000 साल या 50,000 साल बाद भी जब गीता पढ़ी जाएगी तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि निश्चित। दूसरा निष्कर्ष जो मिलता है वो हमें तर्क वितर्क से मिलता है, कि आपने कोई क्वेश्चन किया, मैंने उस पर कोई डाउट डाल दिया, फिर आपने एक नया आर्ग्यूमेंट किया, मैंने वहां पर कोई डाउट, इस तरह कर करके फाइनल में हम देखते कि मेरी भी बुद्धि खत्म हो गई सोचने की और आपकी बुद्धि खत्म हो गई पूछने की। आप समझ रहे हैं? जहां पर आप पूछना बंद कर दें इसका मतलब ये नहीं कि उससे आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपके पास उतनी बुद्धि, इतना आईक्यू नहीं है कि आप उससे आगे एक नया क्वेश्चन बना पाए। या तो, और या फिर एक समय आएगा कि मुझे लगेगा इसके बाद मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, मेरे उत्तर, तो मेरा आईक्यू, तो आईक्यू लेवल पे कंक्लूजन डिपेंड करता है, निष्कर्ष डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा मेरा निष्कर्ष तो ये है, मैंने ये देखा, आप कोई नया तर्क लाए हो तो मैं उत्तर नहीं दे। तो ये पैरेलल चलते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, ये तर्क, ये आर्ग्यूमेंट्स, और जो उसका थ्योरी है वो पैरेलल। लेकिन एक चीज ऐसी आती जहां पर ना तो कोई क्वेश्चन होता है और ना वहां पर कोई नई थ्योरी बनती है, वो एक निश्चित चीज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमाः त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अर्जुन, मैं अपना निश्चित जो मन है या निश्चित जो चीज है, मेरा निश्चय किया हुआ, सुन त्याग के बारे में। यहाँ भगवान अपना निश्चय दे रहे हैं कि क्या जो निश्चित है, जो पहले भी था, आज भी है और जो आगे भी रहेगा। तो तर्क से जो मिलेगा वो निष्कर्ष होगा, और आत्म जागरण से, आत्म मंथन से, निधिध्यासन से, स्वयं की मेहनत से जो मिलेगा। भाई आपने कहा सूरज पीले रंग का है कि लाल रंग का, तो आपने, किसी ने को पीला दिख रहा है तो वो बोलेगा पीले रंग का, और हो सकता है कोई कलर ब्लाइंड हो, फिर उसको पीला ही नहीं दिखता हो। बर्नार्ड शॉ था, इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन हरे रंग के प्रति वो कलर ब्लाइंड था। 65 साल की उम्र में उसको पता लगा कि हरा रंग तो मैं देख ही नहीं पाता हूं। तो वो अपना निष्कर्ष देगा ना, जो कलर ब्लाइंड को, वो कहेगा मुझे तो लाल दिख रहा है क्योंकि मैं पीला देख नहीं पा रहा हूं, उसको मालूम नहीं। तो ये उसका अपना निष्कर्ष हो गया। लेकिन आत्मचिंतन से जब सत्य पाया जाता है, आत्म मंथन से, स्वयं के रिसर्च से जो निकलता है, वो हमें निश्चित में ले जाता है। दूसरे से जो मिलता है, अभी मैं जो दे रहा हूं आपको कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है और दुनिया, ये सब निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। ये ऐसे नहीं काम चलेगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं नहीं फंसूंगा, वो तोते वाला मामला। बोलते भी जा रहे हैं, फंसते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं, फंसते। तो मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूं कि मेरा इतना निष्कर्ष है, गीता मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि गीता में ये ठीक है, और ये अकाट्य है, और दुनिया में ये मेरा अपना निष्कर्ष है जो मैंने खोजा। हो सकता है आप जब पढ़े आपका टाइप कुछ और हो। रविन्द्रनाथ जी ने जो गीता पढ़ी तो टाइप और था, महात्मा गांधी ने पढ़ी तो और था, बाल गंगाधर तिलक ने जो टीका लिखी गीता पे वो अपने हिसाब से लिखी। स्वपनहार जब गीता को लेकर के हजारों लोगों के बीच में सिर पे रख के नाचने लगा था, जर्मन का जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था स्वपनहार, क्योंकि उसको कुछ ऐसा दिख गया गीता में, तो वो कहता कि सारी थ्योरी फेल हो रही है मेरी तो जीवन भर।
अपना अपना निष्कर्ष होता है, लेकिन निष्कर्ष के बाद जब चिंतन होगा तो आप देखेंगे चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे सुपनहार, ये सब का फाइनल जो सत्य होगा वो एक ही होगा, वो होगा निश्चित। वो मिलता है स्वयं के रिसर्च से, अपने अपने आत्म मंथन से, जिसको संस्कृत में बोलते हैं निधिध्यासन। जो किया उसको आप अनुभव कर रहे हैं, जो पाया उसको स्वयं आत्म अनुभव कर रहे हैं, आत्म जागरण हो रहा है, वहां पर निश्चित बाहर निकलता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव। ये तो संसार मनुष्यों को मनीषिणाम, ये तो मनुष्यों को पावन करने वाले अर्जुन, यज्ञ दान तप जैसी चीज छोड़ने लायक नहीं है भगवान के। और यज्ञ दान तप के बारे में आपको बता चुका हूँ, यज्ञ आग जला के है एक परंपरा, वो एक परंपरा है। आप वहां भी देखो, उस परंपरा के माध्यम से भी हमारे ऋषियों ने पूरे समाज को, पूरे वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास किया। उसमें स्वार्थ नहीं था, उसमें था कि जो गलत बैक्टीरिया हैं या गलत वातावरण है, कोई नेगेटिविटी है समाज में, हम यज्ञ की, और उस समय यज्ञ बाहर होते थे खुले मैदान में, यज्ञ वेदी बन रही है और जो हवन सामग्री है उसके अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ डाले जाते थे। गुग्गुल को आज भी कर्मकांड में आता है साहब, घर में यदि नेगेटिविटी है, बुरे स्वप्न आ रहे हैं, मन में पीड़ा है, किसी प्रकार के अननोन अज्ञात कोई डर है मन में, तो ऐसे व्यक्ति को घर की शुद्धि या अपने आसपास की शुद्धि के लिए गुग्गल जलाना चाहिए। अब तो विज्ञान भी पकड़ चुका है कि गुग्गल की धूप में या गुग्गल के जलने पर जो धुआं या जो उसमें से जो अग्नि प्रकट होती है, वो इस नेगेटिविटी को या ऐसी बैक्टीरिया को या ऐसी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको समाप्त करती। तो ऐसी चीजें, ये ऐसे यज्ञ की सामग्री पे यदि बोलने जाएंगे साहब, एक स्वतंत्र एक क्लास रखनी पड़ेगी। सामग्री में क्या क्या मिलता है, 50 प्रकार की चीज मिलती है तब सामग्री तैयार होती है। उसमें काले तिल होंगे, उसका अपना एक भाव है, उसमें गुग्गल होगा, उसमें लोबान होगा, उसमें लौंगे होंगी, इलायची होगी, शुगर होगी, पता नहीं कितनी प्रकार की चीजें, पूरा एक लिस्ट है मेरे पास में। उन सबको मिला के हवन सामग्री तैयार की, इतने प्रकार की औषधि जब मिलाई गई उसमें, और आम की लकड़ी उसके ऊपर खुले आकाश में, और घी के साथ जब वो छोड़ी जाती आहुति, तो साहब उसकी गंध जहां तक जाती उतने पूरे एरिया को पवित्र कर जाती है। इसमें किसी का स्वार्थ नहीं था, कोई धर्म परंपरा नहीं थी कि हिंदू हो तभी, किसी कोई भी कर सकता है। एक तरीके के एक तो सैनिटाइज करने जैसा था वातावरण को, जो आज हम लोग कर रहे हैं बाहर फव्वारे से। हमारे यहाँ फव्वारे का काम नहीं था उस समय यज्ञ कुंड बना करके सैनिटाइज करते थे पूरे वातावरण को। किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं था। यज्ञ कैसे छोड़ेंगे? आज भी हम यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं, तरीके बदल गए, विधा बदल गई, मन में भाव वैसा बदल, लेकिन जब यज्ञ को यज्ञ की तरह लिया जाता था कि समाज का कल्याण करने जा रहे हैं, तो एक भावना अलग होती थी, अंदर का विचार शुद्ध होता था, भावना शुद्ध होती थी, मन हल्का होता था। यज्ञ दान, दान का भी अर्थ मैं आपको बता, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धरा धरो वर्षति नाथ हेतु परोपकाराय शताम विभूतया। कहते कोई नदी, पिबन्ति नद्या, कोई नदी अपना पानी अपने आप नहीं पीती, स्वयमेव नाम्भा, कोई वृक्ष भी फल जब पकाता है तो हमारे लिए वो स्वयं तो नहीं चूसता उन फलों को। अरे जंगल में फल में वृक्ष में पक जाए तो वृक्ष सोचे कोई आए नहीं तो मैं ही खा लूं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। आकाश से जब पानी गिरता है तो वो आकाश कोई अपने आप को नहलाने के लिए नहीं, हमारी पृथ्वी, हमारी फसलें, हमारे लोग, ये सब वातावरण को शुद्ध करने के लिए। कितना कार्बन इस आकाश में जमा होता है साहब, तो यदि पानी नहीं बरसे तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसमें कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने प्लेन उड़ रहे हैं, कितने रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, कितना कार्बन हम लोग फैला रहे हैं वातावरण में। बरसात कितनी जरूरी है। आप देखो, जब कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना है, जब बरसात होती है तो कार के ऊपर आप देखोगे तो पूरा एक गंदी गंदी सी स्लेट बन जाती है। होना तो ये कार साफ हो जानी चाहिए। आप उसकी छत छू के देखेंगे कार्बन निकलती। मैंने तो 2-4 बार देखा तो समझ में नहीं आया, फिर पूछा किसी से तो उसने बोला कि आकाश में जो ये कार्बन है, इतना जो गंध है, ये बरसात के कणों के साथ नीचे गिरता है, वातावरण साफ होता है। कितना कितना
पूरी प्रकृति कितना दान करने पे लगी। आकाश समंदर से पानी उठा लेते हैं और इधर लाके बरसा देते हैं। वृक्ष जो है फल निकालते हैं, पकाते हैं, मीठा करते हैं। डंडा मारो, पत्थर मारो तो फल नीचे गिरता है। पूरी प्रकृति दान नहीं है। मनुष्य एक ऐसा जो बचाता है, जो सोचता है कि दान करने से शायद कम हो जाएगा। कभी नहीं हुआ। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म सदा ये कहता है, जो चीज बांटोगे वो बढ़ेगी। उसमें भी ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, विचारधारा तो एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कोशिश हमारे धर्म ने सदा की, जो भी मिले, जो भी ज्यादा मिले, उसको तत्काल बांटना, शेयर करना शुरू कर देना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म। और तप शरीर को समय, हर समय एक तप जैसी अवस्था में एक ऐसा खींच के रखा जाए जहां तप चलता रहे, शुभ को काटने के लिए शुभ कार्य सदा होते रहे। तो दान करना ऐसा नहीं है कि यहाँ भगवान कहते हैं ये तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। दान को इसलिए मत करो कि एक दान ऐसा भी होगा कि दान देने वाला व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है कि मैं कुछ दे पा रहा हूँ, और लेने वाले के अंदर हीन भावना होती है, भगवान क्या करूं, मुझे भीख मांगनी पड़ रही। ये फर्क होता है देने वाले में, लेने वाले में। यहाँ भगवान तीसरे छठे श्लोक में कहते हैं ये तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। आसक्ति भी त्याग दो और फल भी त्याग दो कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो दान का मतलब वो देने वाले के अंदर अहंकार ना बढ़े और जो लेने वाले के अंदर हीन भावना ना बढ़े। आप इस तरीके से किसी की हेल्प ना करो कि उसके अंदर हीन भावना बढ़ जाए, कि वो ऋणी हो जाए, वो कर्जदार हो जाए, या वो अपने अंदर ऐसी ऐसी भावना पैदा करे कि मेरे को इस लायक क्यों बनाए। ये दान का असली स्वरूप है। इस हाथ को दें तो इस हाथ को पता भी ना चले। एक आदमी सड़क पे जा रहा है, उसका छाता गिर गया, हम छाता उठा के दे देते, हमें क्या अपेक्षा होती है उसके तरफ। वो धन्यवाद की भी, लेकिन धन्यवाद की भी अपेक्षा रह गई तो उसका मतलब वो दान नहीं रहा। लेकिन उठा करके दे दिया, आप आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गया, क्या फर्क। लेकिन प्रकृति को मालूम है आपने एक कार्य कर दिया, एक ऐसा कार्य कर दिया जिस कार्य के पीछे आपका कोई मोटिव नहीं था। और मजे की बात, उसने धन्यवाद नहीं दिया, वो भी एक अच्छा काम कर दिया, क्योंकि वो यदि मोटिव होता भी तो खत्म हो ही जाता। लेकिन धन्यवाद देके वो आपको फिर से फ्री कर रहा है। ना इसने धन्यवाद दिया, ना आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरे को धन्यवाद दे। दोनों अपने अपने रास्ते में चले गए, लेकिन नेचर में एक बहुत बड़ा डोनेशन हो गया। तो बहुत विचित्र है ये जो शब्द हैं, इनका इतना ही अर्थ नहीं है जो हम लोग लेके चलते हैं कि लिफाफा लिया, मतलब बंद किया, बाहर लिख दिया दे, या चेक काट दिया। नहीं, वो बहुत सबसे लास्ट में आता है धन का दान साहब। सबसे अंतिम है धन का दान। जब आदमी बिल्कुल आलसी हो जाए, मैं साहब कुछ नहीं कर सकता, मैं आप पैसे ले जाओ मेरे से। आजकल ये तो चल रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है कि साहब हम तो नहीं जा सकते, लेकिन आप पैसे ले। अंतिम चीज हम कोई दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। कहा जाए तो अंतिम अवस्था की चीज है धन। बाकी इससे पहले की बहुत सारी चीजें जो हम दे सकते थे, जिनका ज्यादा लाभ होता था, लेकिन हमारा गणित सिर्फ धन तक रह गया। मुश्किल होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये चीज छोड़ने की नहीं है, इन चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यज्ञ दान तप, ये और ये देखो साहब, ये यज्ञ दान तप क्या चीज है, ये दोनों से जोड़ती हैं। ये इस लोक से भी जोड़ती हैं, संसार में से भी जोड़ती हैं, यहाँ पर भी हम अच्छा होता है, इनसे जुड़ते हैं। और ये तीनों चीजें परलोक से भी जोड़ती हैं। लोक और परलोक के बीच में कोई ब्रिज है, स्वर्ग और संसार के बीच में कोई ब्रिज है, तो ये तीन चीजें, यज्ञ दान और तप। ये हम जो करेंगे वो वहां जाकर के इकट्ठा होगा, मिलेगा ज्यादा। तो कहने का मतलब, यदि देखो साहब, बहुत शुभ कार्य करेंगे, देवता बन जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। बहुत अशुभ कार्य करेंगे, पशु आदि बन जाएंगे। इसकी भगवान आगे चर्चा करेंगे, मैं तभी विस्तार करूंगा। 7वां श्लोक लेंगे हम लोग। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोह तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म क्रियते नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः
यस्तु कर्म फल त्यागी सात्यागीत्य विधीयते अनिष्टमिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। बहुत लंबा अध्याय है ये गीता में, 78 श्लोक है इसमें। तो यदि सारा विस्तार चलता रहा तो ये तो 2 साल यही चलेगा। 78 श्लोक है, लेकिन कोशिश करेंगे मुख्य मुख्य भाव मैं आपको बताऊं। तो यहाँ भगवान 7वें श्लोक में कह रहे हैं नियतस्य तु संन्यासा, नियत कर्मों का त्याग, नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि मोहात मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है, और दुख, जो कुछ कर्म है वो दुख है ऐसा समझकर जो त्याग है वो राजस कहा गया है। और तीसरा कार्य में, हे अर्जुन केवल कर्म कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर आसक्ति और फल को छोड़कर जो त्याग किया जाता है वो सात्विक है। यहाँ भगवान ने जो शुरू में कहा ना 3 प्रकार का त्याग होता है, अर्जुन से भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था कि तूने सन्यास और कर्म त्याग पूछे 2 चीजें, मैं तेरे को पहले त्याग बताऊंगा, सन्यास बाद में। त्याग किसे कहते हैं? तो त्याग के 3 कैटेगरी होती है, 3 टाइप का त्याग होता है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। यहाँ भगवान 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग के बता रहे हैं। कि सबसे पहले भगवान बता रहे हैं तामसी त्याग क्या होता है। तामसी नियतस्य तु संन्यासः, नियतस्य तु संन्यासा का अर्थ है जो नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? जो आवश्यक कर्म है। जैसे कि घर में कोई अतिथि आ गया, हमारे गेस्ट आ गए, अब हमारे यहाँ परंपरा रही साहब कि अतिथि देवो भव। अतिथि यदि घर आ जाए, अब तो खैर थोड़ी बाधा जैसी लगती है, लेकिन इस समय जिसके घर में अतिथि आ जाता था उस घर में बोलते थे कि बड़ा अच्छा शकुन है, देखो अतिथि आ गया, हमारा काम बन जाएगा। अतिथि का आना बहुत शुभ सूचना मानी जाती थी, मंगल सूचक माना जाता था उस समय। अतिथि, हमने नाम भी बड़ा सुंदर रखा, अतिथि। तिथि का मतलब होता है डेट, टाइम, मालूम है कब आने वाला है, तिथि। अ लगा दिया, अतिथि मतलब जिसका आने डेट मालूम है, ना टाइम मालूम है, ना महीना, कब कोई हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है, और अचानक से वो आ गया, उसका मतलब होता है अतिथि। अब थोड़ा समय बदला, फोन फान आ गए, प्री सूचना सब दी जाती है पहले से, वो बात भी ठीक है, लेकिन अतिथि आना चाहिए। ये अमेरिका में बहुत अच्छी चीज है, एक चीज यहाँ एक दूसरे को लोग घर पे बुलाते हैं, ठीक है, वो उसके कुछ भी कारण हो, वो बात पे ज्यादा चर्चा नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात, हम किसी के घर जाते हैं, कोई अपने घर बुलाता है, भोजन पानी होता है, बैठना उठना होता है, ये सब सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ पार्टी की तरह नहीं है, इसके पीछे हमारे धर्म में बहुत बड़ा इसका गहरा प्रभाव था। कि जब वसुदेव जी के पास नारद जी आते हैं, आप देखो श्रीमद् भागवत की कथा में, कृष्ण का बेटा है सांब, वो ऋषियों को अपमान कर चुका है, उसने बोला मेरे पेट में क्या है, तो ऋषि बोलों ने उसको शाप दे दिया था, वो सब कथा बाद में सुनाएंगे, और उनको शाप मिला था। तो वो शाप के कारण ऐसा ऐसा कहते ना हमारे घर पे किसकी नजर लग गई या किसका कैसा अभिशाप हो गया, तो वो शाप ऋषियों ने समंदर किनारे दिया सांब को। असर मथुरा द्वारिका में हो रहा है। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी से कि काफी दिन हो गए हमारे यहाँ अतिथियों ने, ऋषियों ने आना बंद कर दिया अचानक से। पहले तो हर दिन हर हफ्ते में कोई ना कोई आ जाता था, कभी कोई ऋषि आते थे, कभी कोई महर्षि आते थे, कभी कोई राजा आता था, कभी हमारे रिश्तेदार आते थे, कोई ना कोई अतिथि लगा ही रहता था। मैं नोट कर रहा हूँ काफी समय से मथुरा में कोई नहीं आ रहा है, आप भी नारद आप इतने दिनों के बाद आए हो, कारण क्या है? मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे कोई बड़ी विपत्ति तो नहीं आने वाली है। साहब जिस घर पे प्रॉब्लम आने वाली है उस घर पे पक्षी भी बैठना बंद कर देते हैं, ऐसा शास्त्रों में, मकड़ी के जाले बनने लगते हैं जिसकी बरकत रोकने वाली हो। ये बहुत बड़ी सूचनाएं होती हैं। आज भी हमारे भारत में कहा जाता है कौआ बोल रहा है, देखो कोई आ तो नहीं रहा है मेहमान, बोलते हैं ना, कौआ जिस घर की छत पे बैठ के बोलता हो तो मेहमान की सूचना देता है कि कोई मेहमान आने वाला है। ये पशु पक्षियों को बहुत कुछ जानकारियां होती हैं भविष्य के बारे में। तो कहीं कोई अकाल पड़ने वाला हो, बड़ा कोई अनिष्ट होने वाला हो, तो पशु पक्षी पहले से सावधान होने लगते हैं।
कई जगह दुनिया में ऐसा खोज की गई कि कई जगह ऐसा इन लोगों ने पाया कि वहां से चूहे हो गए और उड़ने वाले पक्षी भागने लगे, जहां पर बहुत बड़ा कुछ ऐसा कोई मान लीजिए ज्वालामुखी फटने वाला है या बाढ़ आने। क्योंकि हम लोग पहले बहुत संवेदनशील थे, एक दूसरे को पकड़ते थे। अब हम लोग इतने कठोर हो गए कि पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। पशु पक्षी आज भी बहुत सेंसिटिव हैं, उनको तुरंत मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला। तो अतिथि के बारे में बता रहा हूं कि ये अतिथि आना शुभ सूचना वाला था, और ये हर किसी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते 15 दिन में कोई यदि विशेष परिस्थिति में नहीं फंसे हैं, कोई विशेष रूप चीज में नहीं है, तो कोई ना कोई आता रहे या हम कहीं ना कहीं जाते रहें। हमारे जाने से भी दूसरे का भला होता है, किसी के आने से भी हमारा भला होता है। हम दूसरे का भला करें या अपना भला करें, कहीं ना कहीं दूसरे के भले में भी हमारा भला छुपा हुआ। यदि ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण के बस, तो अपने घर का अन्न ऐसे व्यक्ति को निकाल करके वितरण करना चाहिए। पशुओं में, पक्षियों में, कोई और फूड पेंट्रीज वगैरह जो हैं, कहीं ना कहीं, कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं ये शेयरिंग चलता रहे। तो ये और घर में अतिथि आ जाए और आदमी सोचे कि कहाँ से बाधा आ गई, ऐसा व्यक्ति हमारे कर्म कांड में आता है कि ऐसा व्यक्ति को समझ लो बुरा समय आने वाला है। अतिथि को देख करके जो मुंह फुला ले, और यदि वो अतिथि बिना बुलाए पधारा है तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा, उसका उतना ज्यादा केयर करनी चाहिए। हे भगवात्मा, तुमने हमारे घर के लिए, हमारा जल लेने के लिए, हमारा धन लेने के लिए, या हमारा अन्न लेने के लिए, हमारी इस बहाने जो शारीरिक श्रम है उस श्रम का दान हो जाएगा, अन्न का दान हो जाएगा, जल का दान हो जाए, हमारी घर की चीज। तो अतिथि आने से हमारी घर की चीजें पवित्र कर जाता है वो। ये नहीं कि आपका दोष खा जाता है, नहीं, उसके लिए दोष नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए वो मंगलकारी हो जाता है। इसलिए अतिथि का आना और स्वयं अतिथि बन के जाना साथ दोनों कर्तव्य हैं, क्योंकि आप ही अतिथि बन के नहीं जाओगे तो दूसरा अतिथि बन के कैसे आएगा। बुलाना और जाना दोनों एक साथ चलते हैं। एक आदमी के घर में कोई मेहमान आ गए, और वो मेहमान बेचारे आए तो कंजूस आदमी, तो एक टाइम तो उसने भोजन करा दिया, लंच अच्छी तरीके से। अब वो डिनर कराने का मन नहीं था उसके अंदर कि अब डिनर कराना पड़ेगा, 3 बजे तो लंच कराया इसको, अब डिनर में भी पकवान बनेंगे। तो उसके मन में, तो उस पत्नी बोली क्या हुआ, बोला अभी क्या करे, तुमने अभी लंच खिलाया, अब शाम को डिनर भी कराना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका निकालो कि इसको डिनर कराना नहीं पड़े मेहमान को। तो पत्नी बोली फिर ऐसा तरीका क्या है। तो बोला मेरे पास है एक रास्ता, तुम ऐसा करना, मैं मेहमान के पास जा रहा हूँ टीवी रूम में, और वहां जाके उसका टीवी देख रहा हूँ, तुम पूछने आना मेरे से 5-6 बजे कि शाम को खाने में क्या बनेगा। बोला ठीक है। वो आदमी गया बेचारा, मेहमान के पास जाके बैठ गया। अब पत्नी आई भीतर से पूछने के लिए कि अरे सुनो जी, शाम को खाने में क्या बनेगा। तो आदमी ने पत्नी की तरफ देखा, बोला पागल हो बिल्कुल, अभी 3 बजे खाया, शाम को फिर खाना, अभी हम कोई राक्षस हैं क्या जो खाते ही रहेंगे दिन भर, अभी तो खाया 3 बजे। मेहमान से पूछ लो, इनको भूख लगी हो तो खाएं। अब मेहमान बेचारा घबराया कि यदि अब मैं खाऊं तो मैं राक्षस। तो मेहमान ने भी बोल दिया नहीं नहीं नहीं, अब शाम को कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी काम बन जाते हैं लोगों के, बचाना हो। तो कहने का अर्थ ये है कि अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है। अतिथि देवो भव, ये नियत कर्मों में आते हैं, ये कोई एहसान नहीं करते हैं, ये नियत कर्म थे, ये सब काम पीछे चलते रहे। तो जो और जैसे अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, एकादशी आ गई, त्योहार आ गए। अब कई लोग हैं त्योहार ही नहीं मनाते हैं। त्योहार करना एक नियत कर्म था। दिवाली है, सुंदर लक्ष्मी गणेश की घर में पूजा करके 2-4-5 दीपक लगाने में क्या जाता है, दुनिया भर में हम घूम सकते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतना समय निकाल सकते। घर में दीपावली की माता लक्ष्मी को 5 दीपक देने से एक उजाला ही तो हो रहा है घर में। यदि हम पर्व नहीं मनाएंगे, हमारी जनरेशन क्या करेगी फिर आगे आने वाली। धर्म परंपराएं सब खत्म हो जाएंगी। जिम्मेदारी है हर मनुष्य की, जिस परंपरा में उसने जन्म लिया है उस परंपरा को आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। या फिर वो कोई परंपरा को नहीं माने, फिर छोड़ दे सारा, अपना टाइटल भी छोड़ दे, अपना लास्ट नेम भी छोड़ दे, अपने बच्चों को भी छोड़ दे, कोई बात नहीं, तो जो मर्जी करो। यदि हर चीज की चिंता करते हैं कि हमारा कमाए हुए धन का सदुपयोग करे हमारी संतान, हमारे बनाए हुए मकान को आगे बढ़ाए, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाए, हमारी चीजों को, हर चीज में हम कल्पना जब करके अपने संतान को या अपने परिवारजनों को हम आगे ले जाते हैं, तो धर्म परंपराओं का ही हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस परंपरा में हमने जन्म लिया है उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान पे या देश पे या समाज पे। वो नहीं करना पाप है, वो करने से कोई शुभ फल नहीं मिलता, लेकिन नहीं करने से पाप लगता है साहब। नियत कर्मों में नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इनको छोड़ना नहीं चाहिए अर्जुन। इन तीनों के बहाने बहुत सारी चीजें चलती रहती। मोहत से, तो इनको जो छोड़ देता है मोह के कारण, स्वार्थ के कारण, वो तामसा, वो तामसी त्याग है। देखो साहब, त्याग लोग करते हैं। मान लिया पत्नी ने भेजा, घर से गए सामान लेने के लिए, अब सामान लेना तो भूल गए, वहां चल रही कोई मूवी या ड्रामा या तमाशा, हम वहां देखने खड़े हो गए। अब जो असली काम था उसको छोड़ दिया, तो हमने त्याग किया ना उसका, तो वो त्याग कर दिया दूसरे चक्कर में। घर पे पत्नी बीमार है, दवाई लेने भेजा और हम मूवी देखने चले जाए साहब, तो हमने कहा हमने तो त्याग कर दिया जी दवाई का, या पत्नी की आज्ञा का त्याग कर दिया। हमारा नियत कर्म था, वो जिम्मेदारी थी। तो अपने आलस्य के कारण या फिर अपने मोह के कारण या अपने प्रमाद के कारण या अपने सुख के कारण जो काम दिया गया है उस काम को त्याग कर देना तामसी त्याग है। तामसः प्रकीर्तितः, भगवान कहते हैं मोहात् तस्य परित्याग। जो उचित नहीं है लेकिन उस उचित, अब जैसे कि त्योहार मनाना है, अब त्योहार में हमने सोच लिया कि पैसे का भी दिक्कत नहीं, लेकिन आलस से आ रहा है, कौन अब ये सब लगाएगा, जन्माष्टमी आ रही है, रात को 12 बजे है, कौन जगेगा। लेकिन पार्टी में कभी हम 12 बजे यदि नहीं जगते हो दुनियादारी की, तो जन्माष्टमी पे भी मत जगो। लेकिन यदि 20 बार जगे हैं 40 साल में, तो कम से कम एक दिन भगवान के नाम से भी, उनका जन्मदिन आ रहा है तो ये फिर कर्तव्य बन जाएगा। यदि आपका एक जैसा रूटीन है, आप किसी के लिए भी नहीं जगते, स्वयं के लिए भी, आफत भी आ जाए तो भी नहीं जगेंगे, तब ठीक। एक राजा था, बहुत आलसी था, और उसने आलसी था तो उसका तर्क भी बड़ा खतरनाक। वो कहता था आलस से कोई मैंने बनाया, कोई अंधा बना, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई कोई तो ऐसी आलसी भी परमात्मा ने बनाया, इसमें मेरा क्या दोष है, पड़ा रहता था। और उसको देखते देखते और भी लोग, नगर के लोग आलसी हो गए, तो शिकायतें आने लगी, लोग बड़े आलसी, काम नहीं कर रहे हैं। तो राजा बोला तो उसमें इनका क्या दोष है, कोई परिश्रमी आदमी है, कोई मेहनती है, तो कोई आलसी है, तो परमात्मा की प्रकृति है। इनाम देना चाहिए ऐसे लोगों को, जाओ सारे आलसियों को बुला लो, हम उनको इनाम देंगे। जब ऐसा ढिंडोरा पे तो हजारों लोगों ने अपना नाम भरवाना चालू कर दिया, राजा इनाम देने वाला है। तो हर आदमी बोले, तो मंत्रियों ने कहा राजा से कि साहब जो लोग काम करने वाले थे वो भी तुम्हारे चक्कर में आलसी हो रहे हैं। राजा बोले नहीं, हम छाटेंगे, हम प्रयास ढूंढेंगे कौन आलसी। तो राजा ने सबको बुलाया और सबको नगर के बाहर एक मैदान में झोपड़ियां बना बना के सबको वहां ठहरा दिया, और ठहरा दिया तो रात को लगा दी आग। अब 4 झोपड़ियों में आग लगी, लोग निकल निकल के भागे, जितने थे सब भाग गए, 4 पड़े रह गए। बोले अरे कौन जाएगा, और उन्होंने ऊपर से चादर ओढ़ ली, बचाने वाला होगा तो बचा लेंगे, नहीं मर जाएंगे, कौन रात को 3 बजे भागे निकल कर। 4 आलसी मिले से। तो आलस से भी यदि सही में आलसी हैं, जहां अपने जीने मरने का भी सवाल आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो परमात्मा की पूजा में भी आलस्य कर लो। सिर्फ परमात्मा की पूजा में आलस्य आ रहा है और दूसरे कामों में सावधान हो रहे हैं, वो आलस्य तामसी है। अब दूसरी परंपराएं निभा रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, सिर्फ भगवान की पूजा करने का मन आता है तो उस समय हम बोलते हैं पंडित जी आप कर लेना, हम अभी आते हैं। वो आलस्य आलसी तामसी है। सब जगह इन्वॉल्व होते हैं, कहीं भी पार्टी आए, कहीं भी निमंत्रण आए, सब जगह चले जाते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई अच्छे प्रोग्राम होते हैं वहां से हम एस्केप कर जाते हैं, वहां से पलायन, वो एस्केपिज्म, वो तामसी है। अपने मोह के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपने तामसी के कारण, अपने स्वार्थ के कारण जो त्याग दिया जाए जरूरी काम, वो तामसः परिकीर्त। भगवान कहते हैं वो तामसी कर्म, ऐसे को नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा भगवान फिर राजसी त्याग बता रहे हैं, तामसी त्याग बता दिया, अब राजसी त्याग क्या है साहब। दुख मित्य भाई, जो कुछ कर्म है दुख रूप है, ऐसा समझकर शारीरिक परिश्रम के भय से जो त्याग कर देता है वो राजसी त्याग कहलाता है। देखो साहब, यज्ञ दान और शास्त्रीय तप आदि जो भी है करने में केवल दुख भोगना पड़ता है, उसमें क्या रखा है। और इस प्रकार राजस पुरुषों को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण कि उनका परलोक शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर, उनके कर्मों पर परिणाम में श्रद्धा विश्वास नहीं। विद्वान लोग कहते हैं कि राजसी त्याग, तामसी त्याग तो इस हिसाब का हुआ
राजसी त्याग जो है वो अच्छे कामों में भी दोष निकाल देते हैं। तो अच्छा काम करने में भी उनको जो भागता है अच्छे काम में, उनमें भी कुछ कुछ ना कुछ दोष निकाल देना। तो जैसे आजकल आप देखोगे, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गीता में भगवान स्पष्टवादी हैं। आज भारत में कम से कम भी कुछ नहीं तो 1 करोड़ से ज्यादा सन्यासी हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। ये सर्वे मैंने किसी से सुना था, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मे बी आई बीन रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन यदि वो तथ्य, वो सर्वे यदि ठीक है तो 1 करोड़ लोग क्या सही में सन्यासी होंगे? एक सन्यासी अपने आसपास ऐसी गंध फैलाता है। जब एक अकेला सन्यासी बुद्ध था तो जिस नगर में जाते थे पूरा नगर सात्विक हो जाता था। 1 करोड़ सन्यासी जिस भारत में हो, उस भारत में इतना घपला, इतना रिश्वत, इतना नेगेटिविटी। ये जो भगवान कहते हैं राजसी त्याग, ये वही हो सकते हैं। इसमें 80% राजसी त्यागी हैं, जो जिनको लगता था शादी इसलिए नहीं की कि उनको संसार में जाने, इसलिए कि उनको लगा आगे पीड़ा हो सकती है, आगे ये परेशानियां, इसलिए उन्होंने, किसी ने बच्चे नहीं किए तो इसलिए नहीं कि बच्चों से उनको ममता नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी कौन संभालेगी। वो दुकान इसलिए नहीं चला रहे हैं कि उनको पैसे से ममता हट गई है, वो इसलिए दुकान छोड़ देते हैं कि उनको लगता है ये झंझटबाजी कौन करेगा। दुनिया को झंझट मान करके दुनिया से अलग हट करके गेरू कपड़े पहन लो, लाल कपड़े पहन लो, या हरे नीले पीले जो भी हो, जिस धर्म के जो कलर डाल दिया, अब तो साफ दुनिया ला के महाराज महाराज बोल के खिलाएगी। वो राजसी त्याग है। अपने शरीर की मेहनत को बचाने के लिए लोगों पे बोझ बन करके, उनकी छाती पे बैठ करके आप जो ऐसो आराम कर रहे हो, साहब राजसी त्याग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उस समय का सन्यासी ऐसा नहीं था। उस समय धर्म परंपराओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई सन्यास ले, वो समाज के ऊपर कितने सन्यासी अपने जंगलों में बेल पत्ते और फूल पत्ती घास खा करके जीवन गुजारते, वो भिक्षा भी मांगने नहीं जाते थे। आजकल के सन्यासियों में अपेक्षा रहती है, आप लाइए, आप लाइए, आप लाइए, हम हमारे तुम्हारे घर में रोटी जले ना जले पर हमारा आश्रम की रोटी हमेशा चलती रहे। तुम्हारे पास कार हो या ना हो, हमारी प्लेन की टिकट की व्यवस्था करके दो। तुम्हारे तन पे कपड़े हो या नहीं हो, लेकिन हमारा कपड़ा 1 नंबर का होना चाहिए। आजकल बड़ा मुश्किल है, आप देख रहे हैं राजसी त्याग। 80% सन्यासी राजसी त्याग में हुई। अपना कर्म से बचने के लिए उन्होंने, आज 2-4 बेटा बेटी भी किसी ने छोड़े होंगे तो लाखों की संख्या में शिष्य तैयार हो रहे हैं। 4 बेडरूम का मकान भी छोड़ा होगा तो 4,000 का विला बना के बैठे हुए, जिसमें 4-4 हजार रूम है। एक छोटी सी मोटरसाइकिल या स्कूटी छोड़ी होगी तो उनके पास आज कारों की लाइन लगी हुई है। कर्म तो वो है, कर्म में उनका रस है, लेकिन इधर झंझट के कारण बचना चाहते। मूड मुड़ाए 400 300, सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं राजसी सुख है। टाइम जो है अभी है हमारे पास थोड़ा सा, तो इस राजसी सुख से, राजसी त्याग को, इसको भी भगवान राजसी त्याग कहते हैं। कि आप जो त्याग कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ढूंढ लेना कि इस त्याग करने के पीछे उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य नहीं मिला ढंग का, तो फिर यदि उद्देश्य में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, उद्देश्य में यदि कपट है, तो सात्विक या राजसी कहलाएंगे। तो साकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, इसलिए उनका कोई फल नहीं। और तीसरा भगवान सात्विक त्याग बताते हैं कि करना ही कर्तव्य है। जो मैं कर रहा हूं, जो ये जो कर रहा हूं, ये मुझे मेरे को करना ही चाहिए। इसमें कोई एहसान नहीं कर रहा। जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कोई एहसान नहीं कर रही बच्चे को। उसने पैदा किया, उसने 9 महीने रखा, बच्चा बाहर आया, उसको भूख लगी है, परमात्मा प्रकृति ने दूध दिया है, तो फिर उसको पिलाना कोई एहसान नहीं है। कोई मोटिव, कोई पीछे उद्देश्य नहीं होता, वो उसका कर्तव्य। हाँ, नहीं पिलाएगा। देखो साहब, बच्चे को सुरक्षित रखना, बच्चे को स्वस्थ रखना, ये इससे कोई सरकार इनाम नहीं देती ना हमें, कि हम बोले हमने बच्चे को स्वस्थ रखा, इसको सुखी रखा, टाइम से भोजन दिया, इनाम मिलना चाहिए। नहीं, सरकार का ये तुम्हारा कर्म है। लेकिन बच्चे को मारना,
उसको जानबूझ के अस्वस्थ कर देना, उसको पीड़ा पहुंचाना, उसके लिए हार्मफुल बन जाना, इसके लिए सरकार जेल में डाल देगी। तो तार्किक व्यक्ति कहेगा जब तक हम इसको 4 साल से ठीक रख रहे थे आपने कोई इनाम नहीं दिया, आज हमने थप्पड़ मारा, कल आपने जेल में डाल दिया। ये तार्किक व्यक्ति तो ये भी कह सकता है। अच्छा कर्म करना उसका नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उसका कोई इनाम की परवाह नहीं, लेकिन उसका गलत करने उसकी सजा मिलती। हमने कभी चोरी नहीं की तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या हमें एक बार चोरी कर लें पूरे जीवन में तो हम सरकार से बोले साहब एक ही बार तो चोरी की उसकी सजा नहीं साहब, हमने कभी नहीं चोरी की, ये तो हमारा कर्तव्य, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या सत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। तो सात्विक कर्म, सात्विक त्याग तो वही है कि कर्म करें, कर्म के फल की आशा ना हो, ऐसा ही आना चाहिए, यही परिणाम आना चाहिए। यहाँ पर ये छूट जाता है। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रख रही है, पूरी प्रकृति हमारा ख्याल रख रही है, प्रकृति धन्यवाद भी नहीं चाह रही हमसे कि हम 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, पूरी प्रकृति न्यौछावर हो रही है हम पे, कोई पीछे धन्यवाद की कामना नहीं है। ऐसा एक स्वरूप जब हो जाए वही सात्विक त्याग कहलाता है। कर्म में आसक्ति ना हो, कर्म में आसक्ति ना हो, यानी कि अच्छा कर्म करने की भी एक आसक्ति होती है। कई लोगों को तो ये ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ परेशान मिले आदमी और हम उसको भला कर दें, वो भी कर्म की आसक्ति है क्योंकि हम कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं ऐसा कि हम कहाँ भला करें। स्वतः हो रहा है, कोई आ गया वो तो हमसे भला हो गया, लेकिन वो भले बुरे या परेशान को भी ढूंढने की इच्छा नहीं, ये कर्म की आसक्ति और फल की कामना की, बुरे के साथ भला कर दिया उसके कोई परिणाम क्या अच्छा आएगा, उसका उसका कोई परिणाम नहीं, उसका कोई फल की इच्छा नहीं। तो इसको बोलते हैं सात्विक त्याग। शराब नहीं पीनी। अब एक आदमी कह रहा था, किसी ने कहा कि शराब पीना चाहिए, शराब से ना जुकाम ठीक हो जाता है। अभी कोरोना शुरू हुआ तो भी लोगों ने बहुत प्रचार किया। भारतीय लोग हमारे तो बड़े विद्वान लोग होते हैं ना हर चीज में, तो बोलते थे इससे तो कोरोना नहीं होता साहब, सिगरेट शराब पीने से, क्योंकि ये अंदर जाता है, ऐसा एसिड है जो उसको मार देता है। अब जो पीने वाले लोग तर्क बेचारे बड़े अच्छे इकट्ठे कर लेते हैं। तो कोई आदमी किसी को सलाह दे रहा था कि अरे शराब पीना चालू करो, जुकाम नहीं होगा उससे, तो जुकाम उखाम यही तो पहले सिम्टम है कोरोना के। तो एक बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे, बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शराब से जो जुकाम चला जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे साहब हमारे पड़ोसी की तो जमीन चली गई, सोना चांदी चला गया, जुकाम कौन सी चीज है, चला जाएगा, पीना चालू कर दे तू। जमीन जायदाद चली जाती है शराब पीने से, तेरा तो जुकाम ही है सिर्फ। तर्क हैं लोगों के, इतनी जमीनें बिक जाई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, घर चले गए, दुकान चली गई, जमीन जायदाद, तेरा जुकाम क्या चीज है। तो अलग लगता है। तो त्याग हम किस रूप से कर रहे हैं। तो कोई आदमी कहे मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता साहब, यदि वो भी किसी के प्रति यदि कोई पीछे कामना या आसक्ति अहंकार से भरा हुआ तो वो त्याग तामसी है, राजसी में चला। यदि किसी को आदमी, अब एक आदमी 80 साल का हो गया, आप उसने शायद कहानी सुनी होगी, रामकृष्ण परमहंस जी जो कलकत्ता में रहते हैं, वहां पर एक आदमी हर बार उसकी बलि देता था बकरे की, हर दुर्गा पूजा में बलि जाती थी, हर दुर्गा, अचानक से एकदम बलि देना बंद कर दिया। जब बलि देना बंद किया तो स्वामी रामकृष्ण जी ने पूछा कि तू इतनी श्रद्धा से बकरा लाएगा और काटता था, इस बार क्या हुआ, अब तू बलि नहीं दे रहा है पिछले 2-3 साल से। वो आया, उस आदमी ने अपना मुंह खोल के दिखाया, एक भी दांत बचा नहीं है, बलि दे के फायदा क्या है, मुंह से तो चबेगा नहीं, अब क्या, अब बलि क्यों देना, आप किसके लिए देना, काली तो खाती नहीं, मुझे खाना है और मेरे दांत नहीं बचे। तामसी त्याग, उसने त्याग तो किया है लेकिन तामसी त्याग है, स्वार्थ हो पीछे, राजसी तामस सात्विकी। इसलिए त्याग को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए कि जो त्याग कर रहे हैं इसके पीछे हमारी भावना और हमारा उद्देश्य कहता है, वही हमको पवित्र करेगा। बाकी दुनिया साफ सारा पवित्र करने का मामला जो भी है, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक असली जो हमारे स्वरूप उसको, भाई कपड़े के ऊपर इतनी गंध छाई हुई, कपड़े का ओरिजिनल कलर ही खो गया है, वो तो साफ हो जाए तभी निकले। तो आत्मज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे, और आत्मज्ञान के ऊपर हमने इतना ज्ञान डाला हुआ, लेयर डाली हुई है, पहले उसको तो साफ हो जाए, वो तो पवित्र हो। इसलिए कोई बाहर की कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई तप, गंगा, कोई ये पाप पवित्र नहीं कर पाएंगे। ये पवित्रता हमें अपने अंदर से लानी पड़ेगी, इन्हीं बातों को समझ के कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे भगवान क्या कहना चाहते हैं और हम किस ढंग से कर रहे हैं। वही आरती घुमा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं उस आरती के घुमाने के पीछे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है,
कबीर दास बैठे थे, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। कबीर दास बैठे थे और कबीर दास गंगा किनारे बैठे, गंगा स्नान करने जाते थे। एक आदमी अपना लोटा लेकर के गया, स्नान कर रहा है, उसका लोटा बह गया। कबीर दास वहीं बैठे, उनके पास भी लोटा, उन्होंने बोला मेरा लोटा ले ले, इससे स्नान कर दे। अब देखो ये बहुत क्रांतिकारी कबीर के जीवन की घटना है। कबीर ने अपना लोटा दिया, वो आदमी रहा होगा कोई पंडित पुजारी या कोई ज्ञानी महात्मा या कोई सन्यासी वन्यासी, जो भी रहा होगा, कुछ तो होगा। पंडित पुजारी का मतलब ये भी नहीं कि कोई पुजारी मंदिर में पूजा, कोई भी आदमी अपने आप को 4 बातें सीखे और पंडित जैसा समझने लगता है। आज ऐसे बहुत लोग हैं, वो किसी भी धर्म में निकल आ रहे हैं। कुछ जैसे बरसाती कुकुर मुत्ते निकलते हैं ना, मशरूम की तरह बरसाती, ऐसे ये सब लोग निकल रहे हैं। कोई गीता पकड़ के बैठा है, कोई रामायण पकड़ के बैठा है, कोई सब अपने आप को कहते हैं हम पंडित हैं और हम पुजारी। गलत। वो आदमी भी कोई इसी टाइप का रहा होगा, उसने तुरंत कबीर को बोला पागल है, मैं सन्यासी, मैं महात्मा, और तू जुलाहा, तू नीच जाति का, तेरा लोटा लेकर के मैं स्नान करूंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। कितनी बार मेरे को गौमूत्र से स्नान करना पड़ेगा तेरे लोटे से, और मैं स्नान करूं? हो ही नहीं सकता है। कबीर ने पहली बात ये बात सुनी, और वो बहुत विद्वान व्यक्ति था महात्मा, जिससे सुनी है, तुरंत उन्होंने लिया लोटा और गंगा में फेंक दिया और उठ के जाने लगे। बोले जा कहां रहा कबीर? कबीर बोला मैं आज तक सोचता था गंगा सबको पवित्र करती है, गंगा में जो नहा लेता वो पवित्र हो जाता है, तेरी गंगा मेरा लोटा पवित्र नहीं कर पाई, तेरे को क्या खाव पवित्र करेगी? इतनी बार से लोटा गंगा में डूबा और पवित्र नहीं हुआ। जुलाहे का लोटा जुलाहे का बना रहा, अछूत जाति का लोटा अछूत जाति का बना रहा गंगा में जाने के बाद भी, तो तेरे को और मेरे को क्या पवित्र कर? आज के बाद कबीर गंगा नहीं आएगा, आज के बाद कबीर गंगा स्नान नहीं। बात इसकी नहीं कि कबीर ने गंगा छोड़ दी, गंगा का अपमान किया। बात ये कबीर के अंदर कोई लौ जग गई, कुछ अंदर ऐसी चीज पकड़ ली, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो क्रांति कर जाए। वो तो गंगा का त्याग कबीर तामसी नहीं है, ये गंगा का त्याग सात्विक है, क्योंकि अब कोई कामना और वासना नहीं। अब कबीर कह रहे जो भी अब आसमान से पानी गिरेगा वो भी गंगा होगी, और जो मैं घर पे स्नान करूंगा वो भी गंगा होगी, और नहीं नहाऊंगा पसीना छूटेगा वो भी गंगा होगी, तो सब कुछ प्रकृति का तो पानी है। ये सात्विक त्याग है। इसलिए साहब इन सब चीजों को, ये गीता में इतनी बारीकियां हैं हर चीज की कि दिमाग बिल्कुल झूम जाता कि हम जो कर रहे हैं हमको तुरंत सावधान, गीता हर जगह सावधान करती है। अच्छा कर्म में भी सावधान कर रही है। सारे धर्म बुरे कर्म के प्रति सावधान करते हैं, गीता अच्छे कर्म के प्रति सावधान कर रही है। वी अवेयर, बहुत बहुत कुछ गीता में भरा हुआ है। इसलिए भगवान कहते कर्म को ज्यादा महत्व नहीं, कर्म का टाइप क्या हो, कर्म की आसक्ति तो नहीं है, और कर्म के फल में कहीं वासना तो नहीं है। दो चीजों को ध्यान। रैदास जी का आपने नाम सुना होगा, रैदास हमारे भारत में बहुत बड़े संत हुए रैदास, सारा जीवन चमड़े का काम कर रहे हैं साहब। चमड़ा, मरे हुए जानवरों का चमड़ा खींच के उससे जूते बनाते हैं, चमड़ा सिलते हैं। किसी ने पूछा आप ये काम करते हो, इतने बड़े आप ज्ञान, और आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। रैदास की कहानी कभी आप पढ़ लेना, या मैं कभी आपको सुनाऊं। आत्मज्ञानी थे, सिर्फ चमड़ा। कहती ये मेरी वंश परंपरा से कार्य चला आ रहा है, कर्म में मेरी आसक्ति नहीं है, जानवर मिले ना मिले कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और इस कर्म के फल में भी मेरी आसक्ति नहीं, कोई आकर के जूता लेके मुझे इतना ही पैसा दे दे। कटोरा सामने रखा है, जो मर्जी डाल जाए, उससे अपनी घरगृहस्थी चलती है। कोई डाल भी जाता है, कोई नहीं भी डालता है, कोई ज्यादा डालता है, कोई बिल्कुल। जो बिल्कुल नहीं डालता उसके प्रति मेरा कोई हीन भावना नहीं होती, जो ज्यादा डालता है उसके प्रति धन्यवाद भी नहीं होता, क्योंकि कर्म के फल की आसक्ति भी चली गई, कर्म की आसक्ति भी चली गई, एक परंपरा चली आ रही। उस यदि आज मैं इसको छोड़ के वन में जाके माला जपूंगा, वो तामसी हो जाएगा। इस कर्म को मैंने अपना धर्म, धंधा को धर्म मान करके चलाना और धर्म को धंधा बना लेना, यही दो अंतर होते हैं साहब। हम धर्म को धंधा बनाते हैं या धंधा को धर्म बनाते हैं। हम राजनीति में धर्म लाते हैं या धर्म में राजनीति डालते हैं, हम पे डिपेंड करते हैं। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, एक पहचान है। जो त्याग हम कर रहे हैं वो त्याग यदि हमको शांति नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो त्याग या तो तामसी होगा या राजसी होगा। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं पहले कि त्याग में शांति मिलती है। कैसे त्याग में शांति मिलती है वो हम पे डिपेंड करेगा। ये प्रमाण है, ये प्रूफ है इस बात का कि हमारा त्याग कैसा रहा। तो आगे भगवान कहते करना ये साध न दुष्ट न ही देह भ्रताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी विधीयते। जो देह भ्रता, जो देहधारी मनुष्य हैं
उनके लिए 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कुशल कर्म, जो अकुशल कर्म है उनसे द्वेष नहीं करता, माने जो बुरे कर्म है उनके प्रति उसका द्वेष नहीं होता, चिड़, क्योंकि बुरे कर्म के प्रति यदि हमारा द्वेष होगा तो भी एक रिलेशन तो बना। मान लिया एक आदमी शराब नहीं पीता, उसको शराब से चिढ़ है, उसके पास यदि बोतल रख दो तो उठ के भागेगा, इसका मतलब उसका रिलेशन है शराब से, वो अभी भी पहचान रहा है कि शराब है और मुझे इसके पास नहीं रहना। इसका मतलब आपने, भाई मित्रता का रिलेशन होता है, शत्रुता का भी तो एक रिलेशन होता है ना। यहां गीता दोनों रिलेशन को तोड़ने की बात कर रही है। मित्र की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और शत्रु से हम डिट्रैक्ट होते हैं, एक से हम भाग रहे हैं और एक की तरफ भाग रहे हैं। यही है कुशल और अकुशल, जो 10वें श्लोक में भगवान कहते। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, चिढ़ता नहीं, और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं रखता, दोनों से जो पार हो जाता है वो व्यक्ति। और ना ही देह व्रताम सत्यम, देहधारी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं। यहाँ भगवान एक बात और कह चुकी 11वें श्लोक में कि हे अर्जुन, देहधारी मनुष्यों में, 11वें श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं, जितने शरीर धारी लोग हम सब, इनके लिए ना शक्यम त्यक्तुम देह कर्माण्य से, कर्म छोड़ना आसान नहीं, असंभव है, क्योंकि जब तक शरीर है कर्म तो होगा ही। हम सांस लेंगे और सांस के साथ कीड़े मकोड़े जाके, आप कितने कपड़े लगा लो, कितनी बार लोग, कई बार ऐसे हैं जो 7 कपड़े की लेयर लगा के पानी डाल के छान के पीते हैं, कि हम 7 लेयर लगा के पानी पीते हैं, इतना शुद्ध। लेकिन साहब जो लेयर लगाई है कपड़े में उसमें भी तो कीटाणु आके मरे हैं, तुम्हारे को पानी पिलाने के चक्कर में। हम नहीं पी रहे हैं लेकिन कपड़े में तो मर रहे हैं। आप कैसे रोक लेंगे? आदमी की कैसी बुद्धि है, कुछ भी कॉपी कर लेता है। भगवान यहाँ इस पर, और इससे पहले भी भगवान कह चुके, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म के, कर्म किए बिना रह ही नहीं जाएगा, कर्म तो होगा ही, क्योंकि शरीर है, बहुत सारे कर्म ऑटो मोड पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे शरीर कर्म हम कर रहे हैं। अब प्रेशर आएगा तो जाना पड़ेगा, चाहे भूख का हो चाहे टॉयलेट का हो। कैसे रोकेंगे आप उसे? सांस ले रहे हैं, जब तक जगे हुए सांस शरीर हम ले रहे हैं, जब सो जाते तो शरीर लेने लगता है। कर्म को हम न शक्यम त्यक्तुम, इसको आप शरीर के रहते रहते उसको त्याग नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी में अंतर। ज्ञानी कहता है कि मैं अज्ञानी कहता है मैं कर्म कर रहा हूं, ज्ञानी अभिनेता एज एन एक्टर की तरह काम करता है, उससे होता है। कहा जाए तो वो नाटक करता है अज्ञानी, ज्ञानी, और अज्ञानी नाटक को भी रियल समझ लेता है, नाटक को भी रियल बना देता है। आजकल अमेरिका वगैरह यूरोप में आप देखो एक थेरेपी चल रही है साइकोलॉजी में, उसको बोलते हैं साइको ड्रामा। उसमें आपके हाथ में चीजें दे देते हैं, मान लिया कोई चीज ऑब्जेक्ट दे दिया और बोला आपको जिससे चिढ़ है इस पे निकालो। 2-4 मिनट तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो हम इस पे कैसे दुश्मन, बोला नहीं 5 मिनट करते रहो यार, तो आप उसके साथ अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। साइको ड्रामा। असली एक्टर होता है ज्ञानी महापुरुष। ये पर्दे के जो काम करते हैं वो भी एक्टर, अभिनेता हम बोलते तो अभिनेता वो नहीं है। धर्म के हिसाब से अभिनेता वो है, क्योंकि उन अभिनेता को भी पीछे पगार की चिंता है। यदि कम ज्यादा दिया कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा है तो वो सारा मामला बिगाड़ देगा, सू कर देगा। असली अभिनेता हमारे ज्ञानी लोग रहते हैं, संसार में संसार की तरह जीते हैं। माँ भगवान राम रो रहे हैं सीता के वियोग में, भगवान शंकर कह रहे हैं बारे प्रभु कितना अच्छा नाटक कर रहे हो, न तुम अलग हो न सीता अलग है, आप दोनों एक ही हो। आप जानते हो सीता अग्नि में विराजमान है, रावण की हिम्मत नहीं है जो सीता को हाथ लगा पाए, फिर भी आप मनुष्यों की तरह क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सन्यासियों को दिखाना है कि देखो गृहस्थी में कैसे कष्ट होते हैं, कैसे कैसे तुम बढ़िया है बाईपास निकल गए। जो जंगल में तो रो रहे थे, जंगल में सन्यासी रहते हैं, सन्यासियों को ये ना लगे कि हम भी विवाह कर लेते तो बढ़िया था। तो भगवान रो के दिखा रहे हैं कि तुम ठीक हो अपनी जगह, शांति से तपस्या करते रहो, बाईपास का रास्ता भी बढ़िया है। तो कहने का अर्थ है परमात्मा ये नाटक करके सिखाते हैं कि दुनिया में बिल्कुल वैसे ही रहो, सामने वालों को पड़ोसी को पता भी नहीं चल पाए कि आप रियल हो या आप अनरियल हो। नाटक चलता रहे, हम लोग नाटक में भी रियल है। फिल्म भी चलती है तो ऐसे एग्रेसिव या इतना ऐसा वो हो जाते हैं कि जैसे फिल्म नहीं है, पूरे हमारी आजू बाजू सत्य घटना घट रही हो। फिल्म को देख करके भी हम रियल मानते हैं, और ये आदमी जगत की वास्तविकता को भी नाटक मान के जीता है। इसलिए वो ऐसा व्यक्ति यस्तु सर्व कर्म फल त्यागी,
अनिष्ट मिश्रम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम कुचित। इसलिए अर्जुन, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के फल कहे गए। मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग, कहते हैं भगवान यहाँ 12वें श्लोक में कि जो व्यक्ति कर्म के आसक्ति और कर्म के फल का त्याग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति को, जो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को, कर्मों का 3 प्रकार का फल मिलता है, एक इष्ट, एक अनिष्ट और एक मिश्र। ये 3 प्रकार का फल है भगवान यहाँ कह रहे हैं। कैसा? जैसे कि हमने कर्म फल का त्याग नहीं किया, मैंने एक कोई मान लीजिए जॉब कर रहा हूँ और जॉब में हमें चाहिए कि हमारा इसमें इतना पैकेज मिलेगा, या तो वैसा ही मिल सकता है, उसका मतलब है इष्ट, एक जितना हमने मांगा उतना ही मिला, या हमने इंटरव्यू दिया कि हम इतना, हमें पगार चाहिए, फाइनल डिसीजन आया कि उतना ही मिलेगा, ये तो हो गया इष्ट, जो कामना की वो मिल जाना इष्ट। उतना नहीं मिलना अनिष्ट, या उससे बहुत कम मिलना। और मान लिया तीसरा मिश्र, मिश्र का मतलब होता उतना पगार तो मिल रहा है जितना हमने मांगा, आप समझना ध्यान से, जितना हमने पगार मांगा उतना हमको मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में कंपनी हमसे खींच के काम ले रही है। हम दूसरी जगह 8 घंटे रिलैक्स होकर काम करते थे, इस कंपनी ने हमारे 8 घंटे ऐसे कर दिए कि हमको कोई रिलैक्स ही नहीं। तो हम कहते काम का बहुत प्रेशर है, हम ये नहीं देखते हमने पगार भी ठोक के मांगी थी उनसे अपने साथ। इसको बोलते हैं मिश्र, कि जो सुख मांगा था, हमने सोचा कि इतना पैकेज मिलेगा, आनंद आ जाएगा, लेकिन कंपनी ने जो हमारे जीवन के 8 घंटे ले लिए, उसके कारण हमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको सब मजा ही खराब कर दिया। इसको बोलते हैं मिश्र, कि जहां हमने सुख मांगा तो सुख तो आया, लेकिन दुख के लेयर में लपेट के आया। तो कहते हैं ना, बर्क सोने का लगा है चांदी की, गोबर की मिठाई पर, मिठाई तो मिली लेकिन गोबर की मिठाई है, ऊपर से लेयर लगी है सोने की। तो हमारे जीवन में समटाइम ऐसे बहुत लोगों के पास होता है कि या तो हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलता, या हम जो चाहते हैं वो हमेशा पूरा मिल जाता है, और तीसरा है कि जो हम चाहते हैं वो तो मिलता ही है, लेकिन उसमें सुख और दुख दोनों साथ में आते हैं। और ऐसे 99% हमारे जीवन में होता है कि हमारी कामना मिश्रित फल वाली होती है। हमने संतान मांगी तो संतान दे दी भगवान ने, लेकिन संतान के बाद जो कार्यक्रम चालू होने वाला है, अब डायपर का खजाना भर लो पहले, और डॉक्टर का रूटीन का काम चालू कर लो कि हर हफ्ते शुरू में, उसके बाद में और झमेले। हमने धन मांगा तो धन तो साफ खूब मिल गया, अब सरकार की नजर तो नहीं कि टैक्स बढ़ाएगी तो नहीं, फिर कभी चोर से भी बचा रहे हैं, कभी फिर पड़ोसी से भी बचा रहे हैं, कभी डोनेशन लेने वालों से भी बचा रहे हैं, कभी किसी को पता ना चल जाए हमारे पास ओवर है। बहुत सारे धन का कोई आराम नहीं हो, धनवान आदमी को कोई निश्चिंत तो बहुत वो नहीं, बड़ी चिंता होती है धनवान, उसको बहुत शक होता है कि सामने वाला आया कि मांगी तो नहीं लेगा। तो साफ कोई भी चीज दुनिया की हो, इसके बड़े डर होते हैं, तो उसको मिश्रित फल बोलते हैं। आगे भगवान इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इसमें थोड़ा विस्तार करते हुए। प्रोग्राम तो ये है कि इसको हम गीता जयंती तक ले जाएं, लेकिन आगे हरी इच्छा जैसा भी होगा, कभी कभी बीच में फंक्शन आदि आए तो पोस्टपोन भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे देखो प्रभु कैसे क्या चाहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सीता माता की जय। थैंक यू पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी।